छठे अध्याय का शीर्षक है आत्म संयम योग। तो हम लोग पहले रिवीजन कर लेते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने कितने श्लोक लिए? करीब 15-20 श्लोक लिए थे ना। तो वो श्लोक कौन कौन से थे, क्या हमने चर्चाएं की थी, उसके बारे में संक्षेप में थोड़ा सा समझ लें पहले। तो देखिए, हम लोगों ने ये देखा था कि ध्यान योग के बारे में भगवान बताते हैं। तो ध्यान योग के ऊपर ही वैसे तो ये पूरा अध्याय है, लेकिन जो ध्यान योग की मुख्य बातें आई हैं वो 10वें श्लोक से लेकर 32वें श्लोक तक आई हैं। और हम लोगों ने जो बातें देखी थी उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, भगवान ने पहले ये बताया कि ध्यान करने के लिए आसन कैसा होना चाहिए। क्या बताया भगवान ने? आसन कैसा होना चाहिए कि आसन जो है वो कुशा का होना चाहिए, फिर उसके ऊपर वृक्षाला बिछे होने चाहिए, फिर भगवान कहते हैं वस्त्र बिछे होने चाहिए। और आगे बताया भगवान कि जो आसन है आपका वो ज्यादा ना ऊंचा हो, जो ज्यादा ना नीचा भी हो, और खुद का आसन हो, है ना। ये बातें भगवान ने बताई। और ध्यान करने के लिए क्या उपयोगी बातें भगवान बताते हैं कि देखिए, मनुष्य को अथवा साधक को अपने आप पर संयम होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि उसका शरीर, उसका मन और उसकी इंद्रियां उसके वश में होनी चाहिए। ध्यान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। शरीर वश में होना जरूरी है ना। और मन और इंद्रियां भी होनी जरूरी है। और मन और इंद्रियां तभी हो पाएंगी, हमने जाना, कि जब व्यवहार काल में यानी संसारी काम करते समय भी जब हमारे मन और हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में होंगी, जब हम इनको चाहे जहाँ चाहे लगाना चाहे लग जाए और जहाँ से चाहे हटाना हट जाए, तो जब ये ऐसा व्यवहार काल में होगा तभी स्वामी जी कहते हैं कि ध्यान योग के समय भी ये चीजें हमारे बस में रहती। भगवान आगे कहते हैं कि काया, सिर और गले को सीधा रख करके ध्यान करें। अब बहुत ज्यादा जरूरी है ध्यान योग के लिए कि सीधा रहें बिल्कुल ध्यान करते समय। कोई भी आसन पर आप बैठ जाएं, जो भी आसन आपको सुख जिस पर मिलता हो, जैसे कि पद्मासन होता है, सुखासन होता है, सिद्धासन होता है, ऐसे योग के तरह तरह के साधन होते हैं। तो आप जिस भी आसन पर बैठे, ऐसा कहा है अभ्यास के लिए 3 घंटे एक आसन पर बैठना चाहिए, है ना। 3 घंटे एक आसन पर बैठना चाहिए। और कोशिश करें कि इस दौरान आप जो है बिल्कुल सीधे रहें, ना दाएं झुके, ना बाएं झुके, ना पीछे झुके और ना आगे झुके ना। इसके बहुत सारे रीजन है कि ऐसा क्यों करना चाहिए। फिर आगे बताते हैं कि ध्यान किसका सिद्ध होता है? यथा योग आहार विहार करने वाले का, यथा योग जगने वाले का, यथा योग्य सोने वाले का। तो ये सारी बातें हम लोगों ने जानी। और भगवान कहते हैं यथा योग्य चेष्टा करने वाले का ध्यान सिद्ध होता है। और एक बहुत जरूरी बात ध्यान योग में हमने जानी कि ध्यान करते समय साधक को उकताना नहीं चाहिए। मतलब ये कि उसको धैर्य रखना चाहिए। ध्यान करते समय आपको 2 बातों का ध्यान करना है, 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो ये है कि आपको इसमें धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। और दूसरा, इसमें निरंतरता होनी चाहिए ना। मतलब ध्यान हमेशा ऐसा होना चाहिए कि आप इसको लगातार करें। एक दिन कर लिया फिर नहीं किया, फिर 5 दिन बाद किया, ऐसा नहीं। इसमें निरंतरता होनी चाहिए। दूसरी बात कि धैर्य रखें। ऐसा नहीं सोचे कि मुझे इतना समय बीत गया या मैंने इतना पुरुषार्थ कर लिया, इतना टाइम हो गया साधन करते करते, तब भी मुझे अभी तक जो है भगवान की प्राप्ति नहीं हुई या मुझे साधन में सफलता नहीं मिल रही है, ऐसा आप जो उपाय नहीं। स्वामी जी कहते हैं कि साधक को ध्यान में धैर्य रखना चाहिए। और भगवान क्या बताते हैं कि ध्यान जो है वो इसके लिए जरूरी है कि मनुष्य की जो दिनचर्या है वो उसकी सही हो ना। बहुत जल्दी नहीं सोए, बहुत लेट नहीं सोए, बहुत कम भी नहीं सोए, ज्यादा भी नहीं सोए। खाए भी उतना जितना आपको बच जा सके, आपको बचा सके जितना। और इसके अलावा जो आपका व्यवहार है उसका भी आपको ध्यान रखना है। कैसे आपके कर्म है, कैसे आप दूसरों के साथ, उसका भी आदि आदि बातों का ध्यान रखना है। फिर भगवान ने क्या कसौटी बताई कि हमारा ध्यान करना सिद्ध हो रहा है, हमारा ध्यान करना सार्थक हो रहा है। इसके लिए भगवान क्या बताते हैं? कहते हैं भगवान की इसके द्वारा आपको अक्षय सुख की प्राप्ति होती है ना। अक्षय सुख मतलब जो अनंत आनंद है, जो हर क्षण बढ़ने वाला आनंद है, ऐसे सुख की हमें प्राप्ति होती है। और स्वामी जी कहते हैं कि ऐसे सुख की स्थिति प्राप्त हो जाने के बाद साधक विचलित नहीं होता। कैसी उसके जीवन में परिस्थिति आ जाए, उसका जो समता है, जो उसके अंदर धैर्य है, वो सदैव बना रहता है।
है ना। भगवान क्या कहते हैं कि उससे अधिक लाभ मानने में नहीं आता, और उससे अधिक यदि उसको दुख हो जाए तो भी दुख उसको जो है वो जानने, यानी वो जो सुख है, जो आत्यंतिक सुख है, एक बार उसमें स्थित हो जाए तो फिर उससे बढ़कर लाभ कोई दूसरा है नहीं। और यदि भारी से भारी परेशानी आ जाए, विपत्ति आ जाए, है ना, तो भी उसको दुख होता नहीं है उस स्थिति पे पहुंचने के बाद। और जब तक वो स्थिति प्राप्त नहीं हो जाती तो भगवान कहते हैं कि हमें साधन करते रहना चाहिए, हमें जो है साधन में श्रद्धा रखनी चाहिए और साधन इसको बढ़ाते चले जाना चाहिए जब तक कोई स्थिति की प्राप्ति नहीं हो जाती है। आगे भगवान बताते हैं कि ध्यान योग जब साधक का सिद्ध हो जाता है तो ऐसा साधक जो कि निर्गुण की उपासना कर रहा है उसको फिर सब में अपना ही स्वरूप दिखाई देता है। ऐसा साधक जो कि परमात्मा का ध्यान कर रहा है, सब में अपना ही स्वरूप देख रहा है, उसको ध्यान करने पर कौन दिखता है बाद में, वो अपने आप को ही सब में देखता है। सब चीज खराब हो गई। ऐसा साधक जो परमात्मा के सगुण रूप का ध्यान करता है, फिर जब उसका ध्यान विकसित हो जाता है तो वो सब में फिर परमात्मा को देखता है, वो सब में फिर भगवान को देखता है। ऐसी उसकी स्थिति हो जाती है ना, और उसकी जो दृष्टि है वो भी बहुत ऊंची हो जाती है। वो ऐसा साधक जो है वो सबके प्रति प्रेम भाव रखता है, सबके प्रति व्यवहार तो यथा योग्य ही करता है, और भीतर से सबके प्रति उसका जो अपनापन है वो समान ही रहता है। तो ऐसी उस साधक की स्थिति हो जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखिए भगवान ध्यान योग के बारे में और भी हैं। दो बात पूछ रहे हैं और इसका जो अंत कहते हैं वो भगवान भक्ति के श्लोक के साथ, भक्ति योग का श्लोक है उसके साथ करते हैं ना। चलिए इसको करते हैं। अब आपसे पूछ रहे हैं एक आध क्वेश्चन। कौन से, कोई साधक जो है जिनकी तरफ से आवाज आ रही है वो म्यूट कर लें अपने आप को। नहीं, हम पूछ रहे हैं जो साधक मधुलता मैडम। हाँ, तो चलिए अब हम लोग श्लोकों का वाचन करेंगे। हमारे 32 श्लोक हो गए है ना, 32 के बाद 33वें श्लोक से लेना है। आप सभी अपने पुस्तक खोल लें और मैं जिनका नाम लूँ वो श्लोक पढ़ेंगे, वही साधक पढ़ेंगे, है ना। चलिए, तो सबसे पहले मंजू मैडम को मैं निवेदन करूंगी कि वो 33वां श्लोक पढ़ें। दो क्वेश्चन पूछना आपसे। हाँ पूछिए। एक हमें आत्मोपयन का मतलब नहीं समझ में आया। आत्मोपयन ये पिछले श्लोक में है आत्मोपयन सर्वत। पिछले श्लोक में हाँ, 32वें श्लोक का ही है ये। पूछिए। ये इसका मतलब नहीं समझ में आया। आत्मोपयन किसे कहते हैं? जो आत्मयन, हाँ, आत्मयन सर्वोत्तम समम पश्यति योर्जुना। भगवान कहते हैं जो भक्त अपने शरीर की उपमा से सब जगह मुझे समान देखता है, मतलब अपने जैसा सभी आत्माओं में केवल एक परमात्मा को ही जो देखता है, इसका ये मतलब है ना कि सर्वत्र अपने जैसी आत्मा देखना। आत्मयन, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पढ़िए अब आप दूसरे योगा क्या 33वां पढ़िए। नाम बोल क्या है? बाद में बता दीजिएगा। योगा रूढ़ का और पूछना था, बाद में बता। योगा रूढ़ देखिए, जो योग में स्थित हो जाए, योग में स्थित हो जाना, योग पर आरूढ़ हो जाना, यानी समता में जो स्थित हो गया है ना, इसको कहते हैं योगा रूढ़ हो जाना। अच्छा, हरे कृष्णा। हरे जिसके अंदर समता आ गई उसको ही योगा रूढ़ माना जाएगा। अच्छा, 33 पढ़ रहे हैं, 33। हाँ पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यो अयम योगस्तया प्रोक्तं साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। चंचलम ही मना कृष्ण प्रथमाथि वज्रणम त्याहं निग्रहं मन्ये वायोदिव सुदुष्करम। हे मधुसूदन, आपने समता पूर्वक जो यह योग कहा है, मन की चंचलता के कारण मैं इस योग की स्थिर स्थिति नहीं देखता हूँ। कारण एक कृष्ण मन बड़ा ही चंचल
प्रमथनशील, दृढ़, जिद्दी और बलवान है। उसको रोकना मैं आकाश में स्थित वायु की तरह अत्यंत कठिन मानता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर पढ़ा आपने। तो देखिए क्या हुआ कि जब भगवान ने इतनी सारी ध्यान योग की बातें बताई तो अर्जुन के अंदर ध्यान योग के ही संस्कार बैठ गए, है ना। देखिए भगवान ने समता की बात बताई। समता की बात गीता में कई जगह आई। पहले एक तो उन्होंने बताया कि ज्ञान से भी हमारे अंदर समता आती है, यानी विवेक से भी समता आती है ज्ञान योग से। और फिर भगवान ने बताया आगे चल करके कि कर्म योग से भी हमारे अंदर समता आ जाती है। और इस अध्याय में भगवान हमें क्या बता रहे हैं कि यदि हम ध्यान करते हैं तो भी हमारे अंदर समता आ जाती है। तो देखिए अर्जुन के अंदर अब ध्यान योग की बातें बैठ गई, है ना। तो उन्होंने आत्मज्ञान यानी स्वयं का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान, इस होने में इन्होंने मन की चंचलता को ही हेतु माना। ध्यानों के संस्कार बैठे थे तो इस कारण से परमात्मा का ज्ञान न होने में और आत्मा का ज्ञान न होने में अपने मन की चंचलता को कारण माना। उनकी दृष्टि भक्ति की तरफ नहीं गई। जो भगवान ने भक्ति की बातें बताई ध्यान को लेकर के, और अर्जुन की दृष्टि उस तरफ गई नहीं। स्वामी जी कहते हैं केवल उनकी दृष्टि मन की चंचलता को लेकर, उनकी चंचलता की ओर गई, इस कारण से वो यहाँ पर ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। देखिए क्या हुआ कि जब 29वां श्लोक हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें भगवान ने निर्गुण परमात्मा के ध्यान की बातें बताई। परमात्मा को जो निर्गुण निराकार स्वरूप है ना, उसकी बातें भगवान ने बताई। और फिर 30 से लेकर के 32 तक जो श्लोक आए उसमें भगवान ने सगुण साकार परमात्मा के ध्यान की बात बताई। स्वामी जी समझाते हैं कि ये जो सारे श्लोक भगवान ने बोले, भगवान का आशय केवल इतना ही है कि सब में आत्म दर्शन करें अथवा सब में परमात्मा दर्शन करें। ये दोनों चीजें हो जाए तो यही ज्ञान योग का अंतिम फल है। मतलब कि सब में हम अपने आप को देखें या सब में हम भगवान को देखें। तो ध्यान करने का केवल इतना ही जो है विजन है, और ध्यान करने का कारण से वो यहाँ पर भगवान से ऐसा प्रश्न करते हैं। तो भगवान हम उसका क्या कहते हैं, हम पढ़ते हैं 35वां श्लोक, है ना। तो 35वां श्लोक जो है अपने उमा पारिक मैडम से निवेदन करूंगी कि वो पढ़े। जी मैम 35वां श्लोक पढ़े आप। यह मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जाता है। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम। तो देखिए अब भगवान क्या उत्तर दे रहे हैं। भगवान कह रहे कि हे महाबाहो, ये मन बड़ा चंचल है, इसका निग्रह करना भी कठिन है, और अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये पकड़ा जाता है ना। तो पहली चीज भगवान इस श्लोक में अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, भगवान कह रहे हैं महाबाहो। तो महाबाहो क्यों कहा भगवान ने, स्वामी जी समझाते हैं कि देखिए महाबाहो जो ये है वो शूरवीरता का वाचक है। देखिए यहाँ पर बारिश हो रही है, इस कारण से आवाज थोड़ी धीमी आ रही है शायद। आवाज नहीं आ रही क्या आपको, कम आ रही है? कम आ रही है। हाँ तो मैं कोशिश करती हूँ तेज बोलने की। तो देखिए यहाँ पर महाबाहु शब्द भगवान ने बोला, ये शूरवीरता का वाचक है ना। शूरवीरता जो है साधक में होनी चाहिए, यानी वो ध्यान करते समय धैर्य बनाए रखे। धैर्य बनाने में उसको शूरवीरता रखनी चाहिए, मतलब अपने साहस में कमी नहीं आने देनी चाहिए। फिर भगवान ने यहाँ पर कहा कुंती नंदन। अर्जुन को भगवान क्या कह रहे हैं इस श्लोक में, हे कुंती नंदन। तो कुंती नंदन क्यों कहा भगवान ने, तो मानो भगवान अर्जुन को अपनी माँ की याद दिलाते हैं, है ना। तो कुंती माता के बारे में हम सभी जानते हैं कि वो बहुत ही शतरानी थी एक तो, और दूसरे वो विवेकवती स्त्री थी। मतलब उनका विवेक जो है वो जगा हुआ था, बहुत ज्यादा विरक्त थी। देखिए भागवतम में पहले स्कंद के 8वें अध्याय में 25वें श्लोक। आवाज नहीं आ रही मैम। आवाज नहीं आ रही है? हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही है, लेकिन ये बारिश की वजह से नहीं आ रही है आपकी।
अच्छा, मैं तो पूरी आवाज आ रही है। आपका म्यूट हो गया। हाँ, अभी तो मैंने म्यूट किया हुआ था। तो अब आ रही है आवाज? अब आ रही है। आ रही है, लेकिन थोड़ा कम आ रही है, तो ईयरफोन लगा ले अगर आपके पास है तो, है ना। और तो क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ मौसम खराब है, इस वजह से ऐसा हो रहा है ना। इस वजह से थोड़ा सा मुझे लगता है कि आवाज कम आ रही है। तो चलिए करते हैं कोशिश। मैडम सबसे कहिए म्यूट कर ले अपने, सब काफी लोग खुले अपने ऑडियो खोल रखा है। हाँ, सब म्यूट कर लें अपने आप को। एक तो ये बात है, म्यूट करेंगे तो आवाज साफ आएगी। अपने आप को सभी साधक म्यूट कर लें। तो कुंती चलिए माता ने देखिए, हाँ जी बोलिए। आप ही म्यूट कर दीजिए सबको एक साथ, काफी खुले हुए हैं, हाँ, अनम्यूट सारे काफी साधक हैं। म्यूट कर लें। हाँ, तो सारे ही साधक म्यूट हो गए अब, है ना। तो देखिए, भागवतम में माता कुंती ने एक वरदान मांगा था भगवान से। क्या वरदान था? ऐसा वरदान शायद ही किसी स्त्री ने मांगा हो। क्या कहती है कुंती माता कि हे प्रभु, मैं चाहती हूँ कि मुझे समय समय पर विपत्तियां आती रहे। हे भगवान, मुझे आप दुख देते रहिए, क्योंकि देखिए जब दुख आता है तब हमें आप बार बार दर्शन देते हैं, लेकिन जैसे ही सुख आता है तो आप चले जाते हैं। तो आप बार बार दर्शन देंगे तो क्या होगा, हमारा जन्म मृत्यु से कल्याण हो जाएगा, हम मुक्त हो जाएंगे। तो इसीलिए प्रभु, मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जो मुझे आपसे दूर कर दे। मुझे तो वो दुख ही चाहिए जिसमें मुझे पल पल आपकी स्मृति बनी रहे। तो यही बात है कि कुंती जो है बहुत ज्यादा भगवान में श्रद्धा भक्ति रखने वाली, बहुत ज्यादा विवेकवती स्त्री थी, बहुत धैर्य था उनके अंदर। तो मानो अर्जुन को भगवान अपनी माता की याद यहाँ पर दिलाते हैं। फिर भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये जो चित्त है ये वश में हो जाता है। तो अभ्यास क्या है, पहले अभ्यास को समझते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि मन को बार बार ध्येय में लगाने का नाम अभ्यास है ना। जो हमने अपना लक्ष्य बनाया है, जो हमने अपना उद्देश्य बनाया है, उसी में हम अपने मन को बार बार यदि लगाते हैं तो इसी को अभ्यास कहा है। और देखिए ये अभ्यास, फिर वही बात आएगी कि ना उकताए हुए चित्त से करना चाहिए, है ना। बहुत ही धैर्य रख करके इस अभ्यास को करना चाहिए। तो अभ्यास करने के बहुत सारे तरीके हैं। स्वामी जी तरीके बताते हैं कि पहला तरीका तो ये है कि जब भी आप परमात्मा में अपने मन को लगाएं, और मन लगाते लगाते यदि आपका मन संसार में चला जाए तो संसार से अपने मन को खींच करके लाएं और उसे फिर से परमात्मा में लगाएं। फिर चला जाए, फिर वहां से लाएं और परमात्मा में लगाएं। बार बार जाए, बार बार लाएं, जितनी बार जाए उतनी बार आकर के परमात्मा में लगाएं। और यदि संसारी चिंतन होता है तो घबराएं नहीं, उसकी उपेक्षा कर दें, उसकी उपेक्षा कर दें, वो चिंतन स्वतः ही मिट जाएगा, है ना। एक तो ये तरीका हो गया अभ्यास करने का। दूसरा भगवान तरीका, स्वामी जी तरीका बताते हैं कि आपका मन समझिए परमात्मा का ध्यान करते करते और संसार में चला जाए तो संसार के रूप में ही परमात्मा को आप देखें। संसार के रूप में परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवा कुछ है भी नहीं। तो एक ये मान ले कि जो भी मुझे चिंतन हो रहा है या जिस भी चीज का मुझे चिंतन होगा वो परमात्मा का ही स्वरूप होगा, है ना। क्योंकि जब परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं तो चिंतन होगा तो होगा भी क्या। देखिए ये जो स्थिति है ये वासुदेव सर्वम वाली स्थिति है ना। क्योंकि सब कुछ श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण के सिवा कुछ है ही नहीं ना। ये बात जो है गीता में बार बार आई है। तो ये तरीका हो गया कि आप जो भी चीज का ध्यान करें उसी में आप परमात्मा को देखें। और स्वामी जी अगला तरीका ये बताते हैं कि जब भी आप परमात्मा का ध्यान करने बैठे तो आप अपने श्वासों को, दो दो श्वासों को बाहर छोड़ें। ध्यान कर रहे हैं, दो दो श्वास जो है आपको बाहर निकालनी है। और बाहर निकालते समय ऐसा मानना चाहिए कि अब मैंने संसार को अपने मन से निकाल दिया, क्यों ला रहे हो? तो मुझे केवल भगवान का ही चिंतन करना है। मैं ध्यान करने वाला हूँ, मुझे अब केवल परमात्मा का ही चिंतन करना है, ऐसा आप मान करके जो है ध्यान करें। और तरीका जो और भी तरीके हैं, स्वामी जी बताते हैं नाम जप, है ना। तो नाम जप यदि करते हैं तो उससे भी परमात्मा में हमारा मन लगने लग जाता है। तो नाम जप देखिए,
नाम जप जो है वो दो तरह से होता है। ले लो जीजा जी। एक तो जो नाम जप होता है वो मौखिक होता है, मुंह से बोल करके होता है। तो मुंह से बोल करके जब हम नाम लेते हैं भगवान का, तो उसमें जो गिनती होती है वो दो तरह से होती है। एक तो माला पर गिनती होगी और दूसरा उंगलियों पर गिनती होती है ना। तो मुंह से जब मौखिक नाम जप होता है तो उसमें ऐसा होता है। और दूसरा होता है कि मन से जप करना, एक होता है मानसिक जप। तो मानसिक जप जब होता है तो स्वामी जी कहते हैं ध्यान योगी को मानसिक जप की जो गिनती है वो मन से ही करनी चाहिए, मन से ही गिनती करे, मन से ही जप करे, है ना। तो इस बीच में जब आप मन से भगवान का नाम ले रहे हैं तो बीच में विराम ना दें। जैसे मान लीजिए आपने राम बोला, तो एक बार राम बोल के तुरंत राम बोल दे। राम राम के बीच में आपको जो है समय नहीं देना है, इसमें गैप नहीं देना है। राम राम में जो है बीच में आपको ब्रेक नहीं लेना है। इस तरह से स्वामी जी समझाते हैं। भले ही राम बोलने में आपको समय लग जाए, जैसे राम, ऐसे आप राम बोलने में समय लगाते हैं ये कोई बात नहीं, लेकिन दो बार राम बोले या जो भी नाम ले रहे हैं उसमें बीच में आपको रुकना नहीं है, इसको लगातार बोलना पड़ेगा ना, तभी ये मन से जाप हो सकेगा। देखिए नाम जप के बारे में जान लें कि नाम जप जो है हर वैष्णव को करना ही चाहिए, है ना। ऐसा कहा जाता है कि हमारी जो श्वासें हैं वो करीब 23,600 ऐसे कुछ हैं। तो इतनी श्वासों के करीब करीब हम भगवान का भी नाम ले लें, इसके लिए जरूरी है कि हम प्रतिदिन 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र की करें। 16 माला तक हमें पहुंचना है। अभी मान लीजिए किसी की 2 माला हो रही है, किसी की 4 हो रही है, तो आप इसको बढ़ाएं, है ना। महीने 2 महीने 4 महीने करेंगे तो बढ़ जाती है। और देखिए पहले तो समय ज्यादा लगेगा, हो सकता है आपको एक माला करने में करीब आधा घंटा लग जाए, लेकिन जब आप अभ्यास करेंगे तो देखिए 10 मिनट में करीब करीब एक माला हो जाती है। 10 तो क्या 5-7 मिनट में ही लोगों की एक माला होने लगती है ना। और 1-1.25 घंटे में 16 माला लोग कर लेते हैं ना। गीता के बहुत सारे साधक हैं जो कि 16 माला 1-1.25 घंटे 1.5 घंटे में वो कर लेते हैं। तो आप भी इसी स्थिति में पहुंचे, इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। एक संत हुए हैं श्री अनवित जी महाराज। अनवित जी महाराज जो है बहुत ही विलक्षण संत हुए हैं, अभी भी हैं वो, और वो एक तरह से भगवत प्राप्त संत हैं। अनवित जी महाराज जो है इस समय जयपुर के जो एक जगह पड़ती है पावटा, पावटा के पास शीड़ की ढानी नामक एक गांव है, वो वहां पर रहते हैं ना। और आप समझिए उनकी जो एज है वो करीब करीब 92 साल 92 ईयर्स के वो हैं। और अभी भी वो करीब करीब 1 लाख या इससे ज्यादा ही लेते होंगे, वो भगवान का नाम लेते। पहले तो उनकी जो संख्या थी नाम जप की वो 3 लाख थी, यानी एक दिन में 3 लाख हरि नाम लेते थे। और अभी भी वो प्रतिदिन करीब करीब 1-1.25 लाख हरि नाम लेते हैं। और उनको 3 बार भगवान के साक्षात दर्शन भी हुए हैं। ऐसे विलक्षण वो संत हैं, तो उनके यदि हम दर्शन भी कर पाते हैं तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी भगवान की कृपा है, क्योंकि संतों को तो भगवान नित्य प्राप्त हैं। तो ऐसे विलक्षण के संतों के दर्शन करते हैं तो भी हमारी माला होती है। और उनको तो देखिए वाक सिद्धि है। वाक सिद्धि मतलब कि वो जो कहते हैं वो सच हो जाता है ना। अगर वो कहते हैं किसी को कि आपकी इतनी माला होने लग जाएगी, तो उसकी वास्तव में उतनी माला होने लग जाती है। पहले तो वो इसका उपयोग करते थे वाक सिद्धि का, लेकिन अब उनको भगवान का ऐसा आदेश मिला है तो वो अब वो किसी को किसी चीज के बारे में बताते नहीं है ना। अपनी तरफ से बताते हैं, पर कोई कुछ पूछता है तो नहीं बताते हैं, क्योंकि ऐसा उनको भगवान की ओर से संकेत मिला हुआ है। और उनके हाथ पर देखिए शंख चक्र पद्म जो है वो निशान है। ऐसा भागवतम में आया है कि किसी के हाथ पर एक भी यदि भगवत चिन्ह होता है तो वो भगवान का पार्षद ही है। और उनके हाथों में तो 3-3 निशान है, उन्होंने स्वयं हमको दिखाया। तो ऐसे मान लें कि वो भगवान के पार्षद ही हैं। तो ऐसे विलक्षण संत के यदि हमें संभव हो तो दर्शन करने जाना चाहिए। कई बार वो गुड़गांव भी आते हैं, जयपुर भी आते हैं, और जो मेन उनका निवास है वो छीण की धानी में है। तो जब भी वो आएंगे उधर तरफ तो मैं आप सबको सूचना दे दूंगी, आप जरूर उनके दर्शन करने जाएं, उनका आशीर्वाद लें। और अगर वो आपको बोलते हैं माला होगी तो अवश्य होगी, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि हमारा सबका अनुभव है ना। तो ऐसे महाराज जी को कोटि कोटि नमन। और ऐसे संतों की जैसे हमारी भी वृत्ति हो जाए, हमारे भी भाव हो जाए भगवान के प्रति की हमारी भी इतनी अधिक माला हो सके, है ना। ऐसा हम सभी भगवान से प्रार्थना करें। और देखिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं वैराग्य,
दूसरा भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में, वैराग्य के द्वारा मन का निग्रह हो जाता है। तो स्वामी जी समझाते हैं कि अभ्यास के लिए हमें वैराग्य की भी आवश्यकता पड़ती है ना। भक्ति के दो पुत्र माने गए हैं, कौन कौन से? ज्ञान और वैराग्य, है ना। तो भक्ति आ जाए लेकिन ज्ञान नहीं आए, ज्ञान आ जाए लेकिन वैराग्य नहीं आए, तो क्या होगा? भक्ति बढ़ेगी नहीं, भक्ति आपकी उतनी रहेगी अथवा कम भी हो सकती है। तो जरूरी है कि आपके अंदर भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान तो हमें भगवान गीता के रूप में दे ही रहे हैं, परंतु वैराग्य कैसे लाएं वो भी गीता हमें सिखाती है ना। तो वैराग्य लाने के स्वामी जी तरीके बताते हैं कि देखिए, वैराग्य लाने का एक तो तरीका ये है कि आप ऐसा माने कि ये संसार तो प्रति क्षण बदल रहा है, संसार क्या हो रहा है? बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है इसका, लेकिन हमारा जो स्वरूप है वो तो कभी बदलता ही नहीं। हम तो सदा वैसे के वैसे ही हैं, पहले भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही हैं, और आने वाले समय में भी हम जो हैं वो वही रहने वाले हैं। स्वामी जी कहते हैं कि हमारे जीवन में अनेकों परिस्थितियां आई, पर हम तो वही के वही रहे। पहले हम क्या थे? पहले हम बच्चे थे ना, पहले हम बाल्यावस्था में थे, और फिर हम किस में आ गए? युवा अवस्था में आ गए, और फिर किस में आ जाएंगे? वृद्धावस्था में आ जाएंगे। तो ये जो अवस्थाएं हैं ये शरीर की, पर हमारे अंदर जो है वो जो है एक कभी बदलता नहीं है, और वही वास्तव में हम स्वयं हैं, है ना। यानी हमारा जो स्वरूप है वो नित्य है, कभी जन्मने या मरने वाला वो है नहीं। गीता में शुरू में ही भगवान ने ये बात क्लियर कर दी। तो ऐसा माने कि मैं तो सदा रहने वाला हूँ, संसार परिवर्तनशील है, तो इससे मुझे क्या लेना देना, ऐसा मानने से वैराग्य आता है। दूसरा तरीका कि आपके जो अपने हैं, जो आपके स्वजन हैं, जो कुटुंबी हैं, तो स्वामी जी कहते हैं हमें उनकी अपनी योग्यता, अपनी सामर्थ्य और अपनी समझ के अनुसार सेवा शुरू कर देनी चाहिए। जिनको भी हम अपना कहते हैं तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, अपने सुख की इच्छा का हमें त्याग करना चाहिए। तो इससे भी क्या होगा? इससे भी धीरे धीरे हमारे अंदर वैराग्य आता है ना। तो वैराग्य को लाने की ये बहुत सारे तरीके हैं, और स्वामी जी कहते हैं कि जब भगवान में मन को लगाएं और अगर संसारी वृत्ति उत्पन्न हो जाए, स्फूर्णाएं यदि आपके अंदर उठ जाए, तो आप उनकी उपेक्षा कर दें, उनसे फिर राग द्वेष नहीं करें, उनसे ना राग करें ना उनसे द्वेष करें। तो होगा क्या कि आपका जो मन है वो परमात्मा में लगने लग जाएगा, आपके मन का जो निग्रह है वो होने लग जाएगा, है ना। तो ये चीजें हम करें। देखिए, एक प्रसंग है, एक व्यक्ति था कि वो प्रतिदिन जो है उसके पास एक भैंस थी, भैंस, तो वो उस भैंस को बड़े आराम से उठा लिया करता था। भैंस कितनी भारी होती है, हम उसको नहीं उठा सकते, लेकिन वो जो व्यक्ति था वो उसको आराम से उठा लेता था। तो जो लोग थे उसके आसपास के, वो ये पूछते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर लेते हो, इतनी बड़ी भारी भैंस तुम कैसे उठा लेते हो? तो वो ये कहता था कि मैं तो इस भैंस को उठाता ही नहीं हूँ, नहीं उठाता मैं तो लोग कहते हैं कि तुम तो झूठ बोलते हो। एक बार एक व्यक्ति उनसे अकेले में मिला और उनसे कहा, देखो आप सबके सामने ऐसा कहते हो कि मैं भैंस नहीं उठाता, पर वास्तविकता तो यही है कि आप तो भैंस को उठाते हो, फिर आप इनकार क्यों करते हो? तब उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि देखिए, जब ये भैंस बिल्कुल छोटी थी, बिल्कुल बच्ची थी, मैं तब से इसको उठा रहा हूँ, यानी जब ये छोटा बछड़ी थी तब से मैं इसको उठा रहा हूँ, और तब से लेकर आज तक मैं उठाता आ रहा हूँ। इस बीच में मैंने एक दिन का भी गैप नहीं लिया, एक दिन के लिए भी मैंने जो है इसमें नागा नहीं किया। तो इसीलिए मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं इतनी बड़ी भैंस भी उठा पा रहा हूँ। ये किसका जो है ये रिजल्ट है? ये है अभ्यास का रिजल्ट, है ना। कि जब लगातार कोई चीज हम करते हैं तो हमें उसका अभ्यास हो जाता है, और फिर उस कर्म को करने में हमें परिश्रम नहीं मालूम होता। शुरू में तो परिश्रम लगेगा, कोई भी काम करते हैं, लेकिन बाद में जब अभ्यास हो जाएगा तो हमें उस काम को करने में बिल्कुल भी परिश्रम मालूम नहीं पड़ेगा। जैसे हम मान लीजिए ड्राइविंग सीखते हैं ना, कोई भी, तो ड्राइविंग जब शुरू में चलाना सीखते हैं तो क्या तुरंत हमें ड्राइविंग आ जाती है? बहुत मुश्किल लगता है कि कैसे चलाएं, कहाँ स्टीयरिंग घुमाएं, कहाँ ब्रेक लगाएं, वगैरह वगैरह। लेकिन जब ड्राइविंग करनी आ जाती है तब बताएं कितना आसान लगता है ड्राइव करना। लोग तो बातें करते करते भी ड्राइविंग करते हैं, मोबाइल लेकर करके भी ड्राइविंग करते हैं, हालांकि नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा करते हैं। तो ये किससे होता है? ये सब अभ्यास से होता है ना। तो अभ्यास करें, और भगवान कह रहे हैं वैराग्य। तो देखिए, वैराग्य के ऊपर भी एक छोटा सा प्रसंग है
कि एक संत हुए हैं राजस्थान में, संत दादू दयाल जी। क्या नाम है उनका? संत दादू दयाल जी। तो उनके एक शिष्य हुए हैं संत रज्जब जी। तो रज्जब जी जो है, जब शुरू में इतने ज्यादा उनके अंदर वैराग्य नहीं था, और जब उनका विवाह होने वाला था, विवाह कहाँ से होने वाला था? राजस्थान के जयपुर के सांगानेर नामक क्षेत्र में। सांगानेर एक जगह है जयपुर में, वहीं से उनका जो है घोड़ी पे चढ़ के वो अपने विवाह के लिए निकले, सेहरा बांध के, है ना। तो जब जैसे वो चढ़े और जैसे ही आगे बढ़े, तो सामने से उनके गुरुजी उनको आते हुए दिखाई दिए। अब गुरुजी से जब उनकी आंखें मिली, नजरें मिली, तो गुरुजी ने उनको एक बहुत ही अच्छा उपदेश दिया। एक ऐसी बात बोली उनको गुरुजी ने, जिसको सुन करके उनके अंदर तत्क्षण वैराग्य आ गया। वैराग तत्काल आ गया और वो उतर गए, और उन्होंने जो है फिर जो है वो वेशभूषा छोड़ दी और वो संत वेश धारण कर लिया। मतलब वैराग्य के लिए ऐसी कोई समय सीमा नहीं है। हम ऐसा नहीं सोचे कि इतने समय बाद हमें वैराग्य आएगा या इतने साधन करने से वैराग्य आएगा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कोई चीज जब आनी होती है वो तत्क्षण आ जाती है ना, तत्क्षण होती है। तो हम ऐसा नहीं माने कि भगवान की प्राप्ति भी इतने समय बाद होगी या भगवान इतने साधन करने के बाद मिलेंगे, ये हमारे ऊपर है। जब हमारे अंदर व्याकुलता बढ़ेगी, जिस क्षण हमारा साधन जो है तेज हो जाएगा, तो भगवान उसी समय प्राप्त हो जाएंगे। ऐसी कोई बाउंडेशन इसमें नहीं है ना, ये बात हमें समझनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, 36वां श्लोक पढ़ें आप उमा जी। एक मिनट में आपको अनम्यूट करती हूँ। उमा पारिक जी, हाँ अब पढ़िए आप। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ अब बोलिए। जिसका मन पूरा वश में नहीं है, उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है, परंतु उपाय पूर्वक यत्न करने वाले तथा वश में किए हुए मन वाले साधक को योग प्राप्त हो। हरे तेरा कृष्ण, मत हरे है। कृष्ण, हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया। तो देखिए भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पहली चीज कि जिसका मन वश में नहीं है उसके द्वारा योग प्राप्त करना कठिन है ना। तो मन को वश में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्वामी जी कहते हैं कि मन का निग्रह करना हमारे लिए उतना ज्यादा जरूरी नहीं है जितना कि उसका वश में होना। मतलब क्या है इसका, कि मन भगवान में लग जाए, ये उतना ज्यादा जरूरी नहीं है जितना ज्यादा जरूरी है मन को शुद्ध करना। मन को शुद्ध करने का क्या मतलब है, कि मन के अंदर राग द्वेष विकार जो है वो नहीं होने चाहिए। बहुत सारे विकार होते हैं, तो वो सारे विकारों से रहित हो जाने को ही मन का शुद्ध होना कहा गया है। देखिए जब तक मन में संसारी विकार रहेंगे, हर्ष शोक राग द्वेष जैसी चीजें रहेंगी, तब तक हमारा मन शुद्ध होगा नहीं। और जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, तो मन भगवान में कितना ही लगाना चाहे नहीं लगेगा, है ना। तो मन को शुद्ध करने पर स्वामी जी कहते हैं कि यदि किसी का मन शुद्ध हो जाता है, तो फिर उसका ध्यान योग जो है वो साधन करने पर ध्यान योग का वो सिद्ध हो जाता है। मन का शुद्ध हो जाने पर जो ध्यान योग का साधन है वो करने पर सिद्ध हो जाता है। और अगर मन शुद्ध नहीं है, तो फिर परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, कितनी प्रयास कर लें, कितने समय तक ध्यान कर लें, हमारा ध्यान सिद्ध होने वाला है नहीं, मन भगवान में लगने वाला नहीं है। तो इसका हम प्रयास करें कि मन में जो है विकार ना आने दें, हर्ष शोक राग द्वेष ना किसी से राग करें और ना ही किसी से द्वेष करें। मन का वश में होने का क्या अर्थ है? मन का वश में होने का अर्थ यही है कि मन को जहाँ चाहे वहां लगा दे, जहां से चाहे वहां हटा ले, और जब चाहे जितनी देर चाहे वहां पर। यही मन को वश में होना है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं उपाय पूर्वक यत्न करना। उपाय पूर्वक यत्न करने का स्वामी जी भाव ये देते हैं कि देखिए साधक साधन तो बहुत अच्छा करता है, साधन में तो उसकी बड़ी ज्यादा श्रद्धा है, साधन में उसकी बहुत ज्यादा निष्ठा है, पर उसका प्रयत्न में शिथिलता रहती है, यानी वो प्रयास पूरी तरह नहीं करता। आप मानते हैं कि मैं जो भी साधन कर रहा हूँ वो बहुत बढ़िया है, मेरे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आप उसको जो है पूरी तरह से लग करके नहीं कर रहे हैं, प्रयास उसमें जो है वो ढिलाई है ना। तो स्वामी जी कहते हैं इसी कारण से योग की सिद्धि नहीं हो पाती। परमात्मा सब जगह व्याप्त होते हुए भी स्वामी जी कहते हैं हमें प्राप्त नहीं हो पाते, हमें अनुभव नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हमारे प्रयास में ढिलाई है। जिस दिन हमारा प्रयास तेज हो जाएगा,
तो स्वामी जी कहते हैं कि परमात्मा अनुभव में आ जाएंगे, है ना। परमात्मा तो सब जगह है, देखिए हर देश काल व्यक्ति वस्तु में परमात्मा है, केवल वो अनुभव में नहीं आ रहे। तो अनुभव में कब आएंगे? जब प्रयत्न में शिथिलता नहीं रहेगी, जब प्रयत्न जो है तत्परता पूर्वक होने लग जाएगा। तो इसी को भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि उपाय पूर्वक यत्न करने पर जो साधक है उसको योग की प्राप्ति हो जाती है, क्षमता की प्राप्ति हो जाती है। देखिए यहाँ पर स्वामी जी समझाते हैं कि अर्जुन ने परमात्मा में मन नहीं लगने को मन की चंचलता को कारण माना ना। अर्जुन यही तो प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर। क्या कहा अर्जुन ने कि मैं मन की चंचलता को रोकने में अपने आप को असमर्थ मानता हूँ, क्योंकि ये मन बड़ा ही वायु की तरह तेज है, तो मैं इसको कैसे संभालूं। अर्जुन की दृष्टि मन की चंचलता की ओर है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो रही है। उसका कारण अर्जुन ने क्या माना? कि मन चंचल है। तो स्वामी जी समझाते हैं कि मन की चंचलता है तो इसमें कारण है ही नहीं। देखिए मन का तो स्वभाव है चंचल रहना, है ना। मन तो इधर उधर जाएगा ही क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है। तो मन की चंचलता कारण नहीं है भगवान की प्राप्ति नहीं होने में। स्वामी जी कहते हैं कि मन में राग द्वेष होना अथवा सब में भगवत भाव ना होना ही इसमें बाधक है। हम सबके प्रति राग द्वेष रखते हैं, सब में भगवान को नहीं देख रहे, यही जो है परमात्मा का ध्यान न लगने में अथवा परमात्मा का मुख्य कारण है। बाकी जो मन चंचल है, इधर उधर भागता है, ये इसमें कारण है ही नहीं, है ना। तो इसका ध्यान रखें, अपने मन में राग द्वेष जैसी चीजें ना आने दें और अपना जो मन है वो इसमें हर समय भगवान का चिंतन करें, सब में भगवान को देखें, तो ये वश में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जो है 37 से लेकर देखिए 47 तक जो श्लोक रहेंगे, इसमें भगवान ने योग पुरुष की गति का वर्णन किया है और ध्यान योग की महिमा भी भगवान अब बताने जा रहे हैं, है ना। 37 से लेकर 47 तक के श्लोक। तो अब मैं 37वां श्लोक पढ़ने के लिए आभा मैडम को रिक्वेस्ट करूंगी। हरे कृष्णा मैडम, आप पढ़ें 37 और 38। मैडम मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सरोज शर्मा मैडम से और जो हैं अनीता गोयल से अपना म्यूट कर ले, आवाज डिस्टर्बेंस आ रही है। हरे कृष्ण मैडम। हाँ हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे सरोज शर्मा मैडम म्यूट हो जाए और अनीता गोयल, अनीता गोयल मैडम आप आभा स्वरूप श्लोक पढ़ेंगे। हरे कृष्णा पढ़िए। असंयत आत्मना योगो दुष्प्राप इतिमे मति वश्य आत्मना तु यतता शक्यो वाप्ति उपायतः। जिसका मन पूरा वश में नहीं है उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है, परंतु उपाय पूर्वक यत्न करने वाले तथा वश में किए हुए मन वाले साधक को योग प्राप्त हो सकता है। ये वाला श्लोक तो मैडम ये वाला हो गया ना, 36वां हो गया है हमारा। आप अगला पढ़ें, 37वां पढ़ें। 36वां हो गया। हाँ 36वां का ही मैंने बताया ना, मन को वश में रखना, प्रयत्न पूर्वक। अच्छा, अर्जुन बोले साधन करना। हाँ कृष्ण, जिसकी साधन में श्रद्धा है पर जिसका प्रयत्न शिथिल है, वह अगर योग से विचलित हो जाए तो वह योग सिद्धि को प्राप्त न करके किस गति को चला जाता है। हे महाभाव, संसार के आश्रय से रहित और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में मोहित अर्थात विचलित, इस तरह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। तो देखिए आप अर्जुन फिर से भगवान से प्रश्न करते हैं। आप क्या कह रहे हैं? नहीं अभी दो ही पढ़े, है ना। अब श्लोक कम रह गए हैं तो हम ज्यादा श्लोक मतलब सबके साथ नहीं ले पाएंगे, 2-2, 3-3 श्लोक ही ले पाएंगे। चलिए हरे कृष्णा। तो देखिए अब अर्जुन फिर से भगवान से प्रश्न करते हैं, है ना। अर्जुन क्या प्रश्न करें इसको समझने की आवश्यकता है। अर्जुन का प्रश्न यहाँ पर क्या है? अर्जुन का यही प्रश्न है कि हे प्रभु, ऐसा व्यक्ति जो साधन में तो श्रद्धा रखता है लेकिन उसके प्रयत्न में ढिलाई है, प्रयत्न में उसके शिथिलता है, साधन जानता तो है, उसकी रिस्पेक्ट भी करता है लेकिन प्रयत्न नहीं कर रहा पूरी तरह से, तो ऐसे व्यक्ति यदि अंत समय में योग से विचलित हो जाए, अंत समय में यदि वो समता से विचलित हो जाए तो योग सिद्धि की प्राप्ति तो उसे होगी नहीं, यानी परमात्मा की प्राप्ति तो उसको होगी नहीं, तो फिर कहीं वो नष्ट तो नहीं हो जाता, है ना। ये अर्जुन का पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है अर्जुन का
कि हे प्रभु, ऐसा जो व्यक्ति है जो कि संसारी चीजों को पाने का जिज्ञासु नहीं है। जैसे अर्जुन कह रहे हैं कि संसार के आश्रय से रहित हो जाना, इसका तात्पर्य यह है कि ऐसा साधक जो कि संसारी मान प्रतिष्ठा से तो जान करके रहित हुआ है। मतलब यह है कि संसार की सुख सुविधा, मान बढ़ाई पाने का उसके अंदर अब उद्देश्य नहीं रहा। इन चीजों से तो उसने अपने मन को हटा लिया, इसका उद्देश्य नहीं रहा और भगवान के मार्ग पर चल पड़ा। अर्जुन कह रहे हैं ना, परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में वो चल पड़ा, है ना। परमात्मा को पाने का उसने उद्देश्य बना लिया, लेकिन फिर वो मोहित हो गया। अंत समय में वो मोहित हो गया, यानी अंत समय में उसको भगवान की प्राप्ति हुई नहीं। जीते जी तो उसको भगवान की प्राप्ति हुई नहीं, और अगर अंत समय में उसको भगवान की याद भी नहीं रही, स्मृति भी नहीं रही, तो अर्जुन कह रहे हैं कि फिर वो नष्ट तो नहीं हो जाता, कहीं फिर उसका पतन तो नहीं हो जाता। ये अर्जुन का यहाँ पर प्रश्न है। अर्जुन बादल का दृष्टांत देते हैं कि जैसे एक बादल, समझिए एक बादल का टुकड़ा है, वो अपने बादल को तो छोड़ देता है और वो दूसरे बादल तक जाने के लिए चल पड़े। अब दूसरे बादल तक जब वो जाने के लिए चले तो बीच में ही वायु के कारण वो छिन्न भिन्न हो जाए, दूसरे बादल तक तो पहुंचे नहीं, और वायु की गति के कारण वो बादल का जो टुकड़ा है वो बीच में ही नष्ट हो जाए। तो कहीं ऐसा साधक जो भगवान को पाना तो चाहता है, और लेकिन जीते जीते उसको भगवान मिले नहीं, और अंत काल में उसको भगवान की याद रही नहीं, तो कहीं फिर उसका अंत समय में पतन तो नहीं हो जाता। ये अर्जुन का यहाँ पर प्रश्न है। तो अब भगवान उसका क्या उत्तर दे रहे हैं, इसको हम पढ़ते हैं, है ना। 39वां श्लोक। तो 39वां श्लोक के लिए मैं नलिनी मैडम को रिक्वेस्ट करूंगी, वो अपने आप को अनम्यूट करें और पढ़ें। हे कृष्ण, मेरे इस संदेह का सर्वथा छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि इस संशय का छेदन करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई हो नहीं सकता। अगला भी पढ़ दें मैडम। हे पृथानंदन, उसका ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही विनाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को नहीं जाता। बहुत बढ़िया, हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। तो देखिए अब अर्जुन यहाँ पर भगवान से कह रहे हैं अगली बात कि मेरे इस संशय का छेदन करने में केवल आप ही समर्थ हैं, दूसरा कोई इसका समाधान नहीं कर सकता। ऐसा अर्जुन कह रहे हैं भगवान को। तो स्वामी जी कहते हैं कि अर्जुन ने जहां पर भी भगवान से प्रश्न किए हैं वो जिज्ञासा के कारण किए, है ना। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि अर्जुन के अंदर भगवान की बातों को लेकर के कोई संदेह है, या वो ये मानते हैं कि ये भगवान नहीं है। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। केवल जिज्ञासा के कारण वो प्रश्न करते हैं, और पूरी की पूरी श्रद्धा रख करके, विश्वास रख करके ही वो यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं ना। अर्जुन जानते थे कि ये जो मेरे सामने है ये भगवान है, और इसी कारण से उन्होंने जब भगवान ने प्रस्ताव दिया तो भगवान की सशस्त्र एक अक्षौणी नारायणी सेना को छोड़ करके और उन्हें चुना, श्री कृष्ण को, जिन्होंने शस्त्र न उठाने की युद्ध में शपथ ले रखी थी, है ना। तो ऐसे श्री भगवान को जानते हुए यहाँ पर भगवान से प्रश्न करते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं उसका उत्तर देते हैं कि हे प्रथानंदन, उसका ना तो इस लोक में और ना ही मरने के बाद यानी परलोक में उसका विनाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कल्याणकारी कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को नहीं जाता। पहली चीज, भगवान यहाँ पर अर्जुन को प्रथानंदन कहते हैं। प्रथा किसका नाम है? प्रथा नाम माता कुंती का ही है। जगह जगह भगवान ने माता कुंती का संबोधन देकर के अर्जुन को बुलाया। तो ये जो नाम है प्रथानंदन, देखिए वैसे तो और भी नाम अर्जुन के हैं जो भगवान ने गीता में लिए, लेकिन ये नाम भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है। प्रथानंदन जो है भगवान को बहुत प्रिय है, इसीलिए वो इस नाम से अर्जुन को संबोधन कर रहे हैं। और देखिए अर्जुन की क्या जिज्ञासा थी, पिछले श्लोक में ऐसी जिज्ञासा थी कि अंत समय में जिसको भगवान की स्मृति नहीं रही, अंत समय में जिसको भगवान याद नहीं रहे, तो कहीं ऐसे साधक का पतन तो नहीं हो जाता। इस बात को लेकर के अर्जुन के अंदर बहुत ज्यादा व्याकुलता है। स्वामी जी कहते हैं बहुत ज्यादा व्याकुलता है। और भगवान जब अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं तो सबसे पहले उनकी इसी व्याकुलता को दूर करते हुए उत्तर अब देते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं श्लोक में कि उसका ना तो इस श्लोक में और ना ही मृत्यु के बाद उसका पतन होता है। इस बात को हम कैसे समझें?
देखिए इस बार में एक जड़ भरत की कहानी आती है, वो हम सुनते हैं कि एक राजा हुए हैं, राजा भरत। राजा भरत जो है वो पूरे पृथ्वी के सम्राट थे, उन्होंने पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करी थी, है ना। और उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत भी पड़ा। तो एक ही क्षत्रिय सम्राट थे, पूरे राज्य के वो मालिक थे, है ना, पूरी पृथ्वी के। लेकिन जब उनके अंदर वैराग्य जगा देखिए, तो उन्होंने अपना सारा राजपाट छोड़ दिया और वो जाकर के जंगल में तपस्या करने लग गए। जंगल में कुटिया बना करके रहते और वहीं पे साधन करते और वहीं पे वो जो है परमात्मा का चिंतन करते। एक बार क्या हुआ कि वो सुबह भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, ब्रह्म मुहूर्त में नहा करके और स्नान करके वो अर्घ्य दे रहे थे। तो उसी समय क्या हुआ कि एक हिरणी जो कि गर्भवती थी, वो उस रास्ते पर आई, उस नदी के रास्ते पर, और उसने जोर से छलांग मारी। तो वो गर्भवती थी, तो जब उसने छलांग मारी तो उसका जो गर्भ था वो नष्ट हो गया। लेकिन उसको ऐसा भय था कि पीछे से कोई जो है हिंसक पशु आ रहा है जो मेरा वध कर देगा, और इस कारण से वो डर के मारे उसने छलांग मारी थी। और जब छलांग मारी तो देखिए वो तो वहीं पर मर गई हिरनी, परंतु उसका जो बच्चा था जो उसके पेट में था वो बाहर आ गया, है ना। अब वो बच्चा अनाथ हो गया क्योंकि उसकी माँ नहीं रही। अब राजा भरत ये सब चीजें देख रहे थे, तो राजा भरत को बड़ी दया आई, ये छोटा सा शावक, और यदि मैं इसकी मदद नहीं करूंगा इस समय तो क्या मनुष्यता है। उनको बड़ी उसके ऊपर दया आई और उन्होंने उसको अपनी गोदी में उठा लिया, बड़ा पुचकारा, बड़ा स्नेह किया, और उसको उठा करके वो अपनी कुटिया में ले आए। अब बड़े प्रेम के साथ वो उसका लालन पालन करने लगे, उसको बड़े अच्छे से पालते पोसते, नहलाते धुलाते, उसको हरी पत्तियां खिलाते, पानी पिलाते, जो भी उसकी सेवा बन पड़ती थी वो उसकी करते थे। और देखिए जब वो साधना करते थे, जब भगवान की भक्ति करते थे, तब भी उनका मन उस हिरण के बच्चे में ही लगा रहता कि कहीं वो इधर उधर ना भाग जाए, कहीं उसको चोट ना लग जाए, कहीं वो मुझसे दूर ना हो जाए। तो ऐसे हर समय हिरण के बच्चे का ही ध्यान स्मरण करते थे। अब सबका अंत समय आता है, तो राजा भरत का भी अंत समय आ गया साधन करते करते। अब देखिए 8वें अध्याय में एक बात भगवान ने कही है कि अंत काल में जैसी हमारी स्मृति होती है वैसी ही योनि हमको प्राप्त होती है। हम जो भी चिंतन करेंगे अंत काल में हम वही बन जाएंगे, ऐसा भगवान कहते हैं। तो अब राजा भरत को क्योंकि उनकी हिरण में आसक्ति हो गई, तो अंत समय में जो चिंतन रहा वो हिरण का ही रहा। तो उनकी जो अगली योनि उनको प्राप्त हुई वो हिरण की ही प्राप्त हुई, हिरण की प्राप्त हुई। लेकिन देखिए हिरण की योनि में आकर भी क्योंकि उन्होंने भगवान की भक्ति की थी, साधना की थी, तो उनकी स्मृति नष्ट नहीं हुई, उनको अपने पिछले जन्म की याद रही। और इस जन्म में जब हिरण की योनि में वो आए तो वो अपनी माँ से जो हिरणी थी उससे अलग रहते थे, सारे हिरणों से वो अलग रहते थे, बिल्कुल अलग। और सारे हिरणों की तरह वो हरे पत्ते नहीं खा करके केवल सूखे पत्ते ही खाते थे, यानी वैराग्य था उनके अंदर, है ना। तो उस जन्म में इस तरह से जब उन्होंने किया तो उससे फिर वो ऊंचे उठ गए। फिर अगला जन्म जब उनका हुआ तो वो एक ज्ञानी ब्राह्मण के यहाँ, ज्ञानी ब्राह्मण के यहाँ जन्म पा करके अब उनको वो पिछला जन्म भी याद था, दोनों जन्म पिछले उनको याद थे। और अब उन्होंने ये सोचा कि मेरे 2 जन्म तो व्यर्थ हो गए, और अब मैं ये जन्म व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। अब मैं बिल्कुल अपने आप को जड़ की भांति बना लूंगा। यानी वो एकदम जड़ के समान रहते थे, कोई उनसे कुछ भी कह दे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई कुछ काम दे दे वो कर देते थे, कोई कैसे ही बोल दे, कुछ भी खाने को दे दे वो खा लेते थे, यानी एक बिल्कुल पागलों की भांति वो रहते थे। और देखिए फिर उस जन्म में उनका उद्धार हो गया, तरह से 3 जन्मों में उनका उद्धार हुआ। तो स्वामी जी यही कहते हैं कि एक बार हमारे अंदर साधन की यदि संस्कार पड़ जाते हैं तो वो कभी भी नष्ट नहीं होते, कभी भी वो नष्ट नहीं होते। हमारा जो उद्देश्य जो हमने आज बनाया है जन्म में, ये हमारे साथ ही जाता है। पारमार्थिक जो उद्देश्य है स्वामी जी कहते हैं वो कभी भी बदलता नहीं है। और जितने भी संस्कार पड़ रहे हैं साधन के, भक्ति के, वो भी हमारे अगले जन्म में हमारे साथ ही जाते हैं। तो ये बात को हम निश्चित रखें कि हमारी जो भक्ति है वो कहीं जाने वाली है नहीं। देखिए स्वामी जी भी अपना एक दृष्टांत देते हैं। स्वामी जी के टाइम की बात है, आंखों देखी बात है कि एक वटवृक्ष है, गीता भवन ऋषिकेश में एक वटवृक्ष है, तो वहां पर रोजाना सत्संग हुआ करता था। तो जब वहां सत्संग होता था तो वहां पर एक कुत्ता था जो रोज आकर के बैठ जाता था, और वो जो बातें होती थी संतों की उसको सुनता था। और जब संतों की मंडली घूमती परिक्रमा करती
तो वो कुत्ता भी साथ साथ में परिक्रमा करता था, और बाद में जब सब संत चले जाते तो वो भी उठ के चल देता। यानी इसका क्या मतलब है कि उसके अंदर पिछले जन्म के संस्कार थे, इस कारण में इससे वो उसकी जो भक्ति है वो इस योनि में आकर के भी रही। और भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा मनुष्य कभी भी दुर्गति को नहीं जाता ना। तो इसका क्या मतलब है, स्वामी जी कह रहे हैं यहाँ पर समझाते हैं कि ऐसा भगवान के कहने का भाव मानिए ये है कि ऐसा मनुष्य जो कि सांसारिक चीजों को पाने का उद्देश्य नहीं रखता और केवल मानिए मुझे पाना चाहता है। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा मनुष्य जो संसार को प्राप्त करना नहीं चाहता, संसारिक चीजों को, और जिसका उद्देश्य केवल मुझे प्राप्त करने का है, तो वो कभी भी दुर्गति को नहीं जाता, दुर्गति को नहीं जाता। क्योंकि देखिए भगवान उसकी रक्षा करते हैं। भगवान तो वैसे सारे प्राणियों की रक्षा करते हैं ना, सर्वभूतिते रहता है, सबके हितैषी हैं, भगवान सबको प्रेम करते हैं। लेकिन जो भगवान की ओर चलता है, जो भगवान की ओर कदम बढ़ाता है ना, तो स्वामी जी कहते हैं कि यदि हमने भगवान से अपनापन कर लिया और यदि हम भगवत प्राप्ति के लिए अगर भगवान की ओर चलते हैं, तो ऐसा जो भक्त है फिर भगवान कहते हैं वो मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगता है, वो मुझे बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि वो वास्तव में ये मानने को तैयार है, स्वामी जी कहते हैं कि वो मेरा ही अंश है, ममे वांशो जीव लोग, है ना। ऐसा भक्त जो मुझे अपना मानता है तो मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। जैसे एक माँ को तो सारे बच्चे बराबर हैं, सारे बच्चों से प्रेम करती है, लेकिन जो सबसे छोटा बच्चा होता है तो स्वामी जी कहते हैं कि माँ उसकी विशेष रूप से देखभाल करती है, उसकी रक्षा करती है और उससे प्रेम करती है ना। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि जो मेरा बच्चा है, जो मेरा साधक रूपी बच्चा है, तो मैं सदैव उसकी रक्षा करता हूँ और उसकी साधन में वृद्धि भी करता हूँ। जो भी वो साधना कर रहा है उसमें बढ़ोतरी मैं अपनी तरफ से करता हूँ, एक माँ की रूप। स्वामी जी कहते हैं कि जो भी साधन के संस्कार हमारे अंदर पड़ जाते हैं वो कभी भी नष्ट नहीं होते, क्योंकि परमात्मा सत है और सत के लिए जो कुछ भी कर्म किए जाते हैं वो भी सत हो जाता है ना। भगवान के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं ये XYZ वो सब सत है, वो कभी नष्ट नहीं होगा। वो चाहे उसका फल आज मिले, चाहे वो जो भी मिले कभी भी मिले, लेकिन मिल के रहेगा और वो जो फल होगा वो अविनाशी होगा, नाशवान नहीं होगा, वो अविनाशी फल होगा। देखिए स्वामी जी कहते हैं कि कल्याणकारी कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को नहीं जाता, दुर्गति को नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? कि उसके अंदर जो संस्कार पड़ गए, उसका जो स्वभाव बन गया, अच्छा स्वभाव सद्भाव, तो वो उसका कल्याण करके ही छोड़ेंगे। चाहे वो किसी भी योनि में चला जाए, उसके अंदर जो स्वभाव पड़ गया वो उसका कल्याण करके ही रहेगा। और स्वामी जी कहते हैं कि जिसका स्वभाव अच्छा बन गया, देखिए वो सांप बिच्छू आदि चीजें बन ही नहीं सकता। ऐसी योनि में वो नहीं जाएगा जिसका अच्छा स्वभाव है, और ना ही वो उनके जैसा कर्म कर सकेगा, है ना। तो ये मान करके चले कि इस जन्म में जैसा हमारा नेचर है, जैसे हमने साधन किया, वो अगले जन्म में हमारे साथ ही जाएगा, यदि हमें भगवत प्राप्ति नहीं भी होगी। तो बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए और तत्परता पूर्वक, उत्साह पूर्वक अपने साधन को करते चले जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भ्रष्ट के बारे में देखिए भगवान बताते हैं। देखिए इसमें और प्रसंग है, इसको भी समझे। आपकी पुस्तक में गजेंद्र का प्रसंग है। तो गजेंद्र ऐसा ही भक्त था, गजेंद्र की कथा हमने सुनी है। तो गजेंद्र देखिए इसमें ऐसा आया है कि वो पिछले जन्म में एक राजा था। क्या नाम था उस राजा का? इंद्रद्युम्न, है ना। इंद्रद्युम्न नाम का वो गजेंद्र जो है राजा था, और उसने अपना राजपाट छोड़ करके और वो तपस्या करने वन में चले गया, है ना। मलय पर्वत पर जाकर के वो तप करने चला गया। अब जो अगस्त ऋषि हैं, देखिए वो अगस्त ऋषि आए उस पर्वत पर, और उन्होंने ये देखा जो इंद्रद्युम्न राजा है वो अपना जो धर्म है, उसका धर्म क्या था? अपनी प्रजा को संभालने का, अपने राज्य को संभालने का। लेकिन उसने अपने धर्म को छोड़ करके और वो तप करने बैठ गया, है ना। यानी अपने मनमाने ढंग से वो एक तरह से आचरण कर रहा था। तो जो अगस्त ऋषि थे उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, और उन्होंने कहा उससे, राजा से, कि देखो तुमने ये जो काम किया ये ठीक नहीं है। तुम्हारा इस समय कर्तव्य था कि तुम राज्य का पालन करो, लेकिन तुम तप कर रहे हो तो तुम्हारी बुद्धि मूढ़ ही है, तुम्हारा विवेक सोया हुआ है, तुम एक जड़ की भांति हो। इस कारण से मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम जो जड़ योनि है, यानी जो हाथी की योनि है, तुम उसमें, ऐसा उन्होंने उनको शाप दे दिया। और फिर वही जो राजा थे इंद्रद्युम्न, उनका जो अगला जन्म हुआ वो हाथी के रूप में हुआ। अब हाथी के रूप में वो आ गए तो उनका नाम पड़ा गजेंद्र।
लेकिन देखिए हाथी की योनि में आकर भी उनकी जो पिछली स्मृति थी वो बनी रही, क्योंकि उन्होंने भगवान की भक्ति की थी, तप किया था अपने देश को छोड़ करके। तो वो जो तपस्या का जो फल था वो यही मिला कि उनकी स्मृति नष्ट नहीं हुई, है ना। और इसी कारण से जब उनके ऊपर मुसीबत आई गजेंद्र के ऊपर, तो उनको भगवान की याद आ गई। प्रायः ऐसा होता है कि जब हमारे ऊपर संकट आता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन क्योंकि भगवान की भक्ति का ये फल था कि जब उनको भगवान की जरूरत पड़ी तो उनको भगवान की स्मृति हो गई और उन्होंने भगवान को पुकारा, है ना। यानी वो उनका पतन तो हुआ लेकिन वो अधोगति में नहीं गए, भी नहीं पतन हुआ। तो वो पतन यानी कि वो नीच योनि में जाकर के भी वो नष्ट नहीं हुए और उनका जो है वो दुर्गति में नहीं गए, है ना। ये भक्ति का फल था। और देखिए तब जब उन्होंने भगवान को पुकारा, तो क्यों पुकारा भगवान को? क्योंकि ग्रह ने उसका पैर पकड़ लिया था। आपको पता होगा कि ग्रह और गजेंद्र का युद्ध कई वर्षों तक चला है, और अंत समय में जब वो बिल्कुल असहाय हो गया, बिल्कुल पूरी तरह से निर्बल हो गया अपने आप को बचाते बचाते, तो उसका पैर जो था वो ग्रह ने पकड़ लिया। तो आर्त भाव से उसने फिर भगवान को पुकारा और भगवान फिर आए, स्वयं आए भगवान, और उन्होंने उस ग्रह से उसको छुड़ा लिया, है ना। भगवान ने स्वयं उसको बचाया और उसको अपने धाम पर ले गए और उसको अपना पार्षद उन्होंने बना लिया। तो ऐसे भगवान हैं कि यदि हम उनकी तरफ चलते हैं थोड़ा सा भी, तो वो हमें अपने तरफ से सहायता करते हैं और कभी भी हमारा पतन वो होने नहीं देते, है ना। भगवान स्वयं कहते हैं श्लोक में कि वो कभी भी दुर्गति को मनुष्य नहीं जाता जो भी कल्याणकारी कर्म करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 41वां श्लोक। अब मैं उषा गुप्ता मैडम से निवेदन करूंगी। उषा गुप्ता मैडम, अगर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकें तो कृपया अनम्यूट करें। उषा गुप्ता जी, हाँ, अब आप अपने आप को अनम्यूट कर लिए तो आप पढ़िए। हरे कृष्णा, पढ़िए मैडम। हरे कृष्णा। हाँ, आवाज पहुंच रही हो तो बताइएगा। ये आप पढ़िए। वह योग भ्रष्ट, 41वां श्लोक, ये वाला वह 41 है ना। योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वालों के लोगों को प्राप्त होकर और वहां बहुत वर्षों तक रहकर फिर यहाँ शुद्ध ममता रहित श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। तो देखिए अब यहाँ भगवान कह रहे हैं कि वो जो योग भ्रष्ट है पुण्य कर्म करने वाले लोगों को जाकर के बहुत वर्षों तक वहां पर रहता है और फिर वो शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। यहाँ पर भगवान ने एक नाम दिया उसको, योग भ्रष्ट। तो योग भ्रष्ट कौन है? इसको स्वामी जी समझाते हैं कि ऐसा साधक जो कि बहुत ऊंची अवस्था वाला है, यानी छोटा मोटा साधक नहीं है योग भ्रष्ट। योग भ्रष्ट होना बहुत बड़ी बात है। भगवान अगले अध्याय में ये कहेंगे, 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में, कि हजारों में से कोई एक मनुष्य सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, हजारों में से, और ऐसा ही कोई साधक स्वामी जी कहते हैं योग भ्रष्ट हो सकता है। योग भ्रष्ट का मतलब क्या? कि जो बिल्कुल ही भगवान की तरफ चल चुका, जो स्थित हो चुका, समता में आ चुका, लेकिन किसी कारण से यदि वो अंत समय में इसकी समता ना रहे, तो समता से वो केवल भगवान को प्राप्त करने ही वाला था, है ना, 99.9%, लेकिन किसी कारण से यदि उसको अंत काल में विचलित हो जाए, वो मान लीजिए स्मृति ना रहे भगवान की, तो वो योग भ्रष्ट कहलाता है। तो बहुत ही उच्च कोटि के साधक का नाम है यहाँ पर योग भ्रष्ट। हम ऐसा नहीं समझे कि ऐसा ही व्यक्ति होगा कोई जिसने भगवान को नहीं पाने के लिए बस भगवान की तरफ नहीं चला इसलिए योग भ्रष्ट हो गया। चला था, पूरी तरह से वो लगा भी था और पहुंचने ही वाला था, बस थोड़ी सी चूक हुई और वो रह गया, है ना। तो योग भ्रष्ट जो है वो बहुत ही उच्च कोटि, ऊंची अवस्था वाले साधक का नाम है। भगवान कह रहे हैं कि योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वाले लोग को जाता है। पुण्य कर्म करने वाले लोग क्या होते हैं? स्वामी जी समझाते हैं कि ऐसे लोग जहां पर मनुष्य शास्त्र विधि से कर्म करते हैं, जब तब वो वहां पर जाते हैं। यानी जो मनुष्य शास्त्रों में कहे हुए कर्म जब करता है शास्त्र के अनुसार शुभ कर्म, तो फिर उनका स्वर्ग आदि ऊंचे लोगों पर अधिकार हो जाता है ना। बहुत सारे ऊपर लोग हैं, तो उन्हीं लोगों पर यहाँ पर पुण्य कर्म करने वाला कहा गया है। स्वामी जी कहते हैं ऐसे जो लोग हैं वहां पर देखिए ऐसे मनुष्य ही जाते हैं जिन्होंने पाप नहीं किए, जो बिल्कुल पुण्य कमाने वाले लोग हैं, ऐसे मनुष्य जाते हैं और प्रार्थना याचना करने पर ही वहां पर जाते हैं। उन्हीं लोगों को यहाँ पर पुण्य कर्म करने वाले लोग कहा गया है ना।
लेकिन देखिए ऐसे लोगों में वो मनुष्य भी जाता है, योग भ्रष्ट भी जाता है, जिसने पुण्य कर्म तो किए हैं पर उसको फल स्वरूप भोग भोगने की इच्छा नहीं है। पुण्य तो किए हैं लेकिन उसके अंदर के फल स्वरूप भोगों को पाने की इच्छा नहीं है। ऐसा योग भ्रष्ट भी उन पुण्य लोगों में जाता है और वहां पर वो बिना प्रार्थना याचना के चला जाता है। ऐसा नहीं है उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, वो स्वतः ही चला जाता है। और वहां जाकर के जब स्वर्ग आदि लोकों में वो जाता है योग भ्रष्ट, तो बहुत सारे भोग होते हैं वहां पर, लेकिन भोगों को देख करके भी उसकी भोगों के प्रति अरुचि रहती। वो भोग भोगने के उद्देश्य से उसने पुण्य किया ही नहीं। तो अब जब वो वहां पहुंच गया फलस्वरूप, तो वहां जाकर के भोगों को वो भोगता ही नहीं है, उनका वो सुख लेता ही नहीं है ना। और वो तो किसी सूक्ष्म वासना के कारण, सूक्ष्म कामना के कारण उन लोगों में चला जाता है। स्वामी जी कहते हैं कि बस भगवान को प्राप्त करने ही वाला था, लेकिन उसके अंदर कोई सूक्ष्म वासना आ गई, इस कारण से वो योग भ्रष्ट हो गया और उन लोगों में चला गया। देखिए स्वर्ग आदि लोकों में, स्वर्ग में या फिर उससे ऊंचे लोकों में दो तरह के योगी जाते हैं। एक तो वो होते हैं जो शास्त्र विधि से शुभ कर्म करते हैं, यज्ञ दान तप आदि जो कर्म करते हैं, तो वो अपने पुण्य के बल पर स्वर्ग आदि लोक में जाते हैं, है ना। और वहां जाकर के उनका जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि वो उन पुण्यों को, उन भोगों को भोगे, है ना। तो वो इस उद्देश्य से जाते हैं और जब तक उनके पुण्य रहते हैं तब तक ही वो वहां पर रहते हैं। और जैसे ही पुण्य समाप्त हुए फिर वो वापस आकर के मृत्यु लोक में आ जाते हैं। जैसे एक रिचार्ज कूपन होता है, तो उसमें देखिए जब तक हमारा बैलेंस है तब तक तो बात होती है, और जैसे बैलेंस खत्म होता है तो टॉक टाइम खत्म, फिर आप हेलो हेलो करते रहिए, बात होगी नहीं। तो ऐसे ही वो लोग होते हैं जो कि पुण्य कर्म करते हैं लेकिन सकाम भाव से करते हैं, फिर स्वर्ग आदि लोकों में जाकर के वो उन भोगों को भोगते हैं। पुण्य क्षीण होने पर वापस मृत्यु लोक में आ जाते हैं, यानी एक सीमित अवधि तक, एक टाइम तक वो उन स्वर्ग लोक में रहते हैं। लेकिन दूसरा जो योगी होता है वो योग भ्रष्ट कहलाता है। तो योग भ्रष्ट जब उन स्वर्ग आदि लोकों में जाता है तो वो कामना रख करके पुण्य नहीं करा, तो इस कारण से जब उस लोकों में गया तो वहां पर वो बहुत समय तक भोगों को भोगता है, बहुत समय तक रहता है, बहुत मतलब भोग मिलते हैं, लेकिन वो उन भोगों को भोगता नहीं है। वो वहां पहुंचता क्यों है? क्योंकि उसके अंदर सूक्ष्म वासना आ गई अंत समय में, है ना। और वहां जाकर के भोग जब मिलते हैं तो वो के प्रति उसकी अरुचि रहती है और बहुत समय तक वो उन स्वर्ग आदि लोकों में रहता है, चाहे जब तक चाहे वो वहां पर रह सकता है, स्वामी जी कहते हैं। और वहां से लौट करके जब वो मृत्यु लोक में आता है तो भगवान कह रहे हैं कि शुद्ध श्रीमानों के घर में उसका जन्म फिर होता है। अब शुद्ध श्रीमान लोग कौन होते हैं? शुद्ध श्रीमान वो होते हैं, स्वामी जी समझाते हैं, कि जिनके घर में शुद्ध कमाई आती है, पाप की कमाई नहीं आती। हरे कृष्णा। पढ़ो। अथवा वैराग्यवान। हाँ तो चलिए अभी फोन ऑन हो रहा है, इसमें मैं आपको समझाती हूँ। आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी मैम। कोई भी साधक बताए आवाज आ रही है अपने आप को? हाँ जी आ रही है। आ रही है मैम, आ रही है, आवाज आ रही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ हाँ जी, तो अभी थोड़ा सा 2 मिनट का वेट करें क्योंकि फोन बंद हो गया है ना मेरा, तो मैं लैपटॉप से आपको अच्छा ज्वाइन कर रही हूँ जी। कोई नहीं, जब तक फोन ऑन हो रहा है तब तक हम इसको समझते हैं। तो देखिए हाँ आवाज आ रही है ना? हाँ यस आ रही है। हाँ तो मैं यही बता रही थी कि जो भ्रष्ट जो होता है वो वहां पर बहुत समय तक रहता है, कहाँ पर? स्वर्ग आदि लोक। और जब वो आता है नीचे मृत्यु लोक में तो शुद्ध श्रीमानों के घर में उसका जन्म होता है। तो शुद्ध श्रीमान वही होते हैं, स्वामी जी कहते हैं, कि जिनके घर में शुद्ध कमाई आती है अथवा जिनके भाव शुद्ध हैं, जिनके आचरण शुद्ध हैं, उनको ही शुद्ध श्रीमान मनुष्य माना गया है। तो ऐसे लोगों के यहाँ फिर उसका जन्म होता है और यहाँ आकर के भोगों में फिर वो फंसता नहीं है, क्योंकि शुद्ध श्रीमान के यहाँ जन्म हो रहा है तो भोगों में वो फंसता नहीं है, भोगों के प्रति भी उसकी अरुचि ही रहती है।
चलिए, एक मिनट ऑन हो रहा है ये। तो अब देखिए 42वें श्लोक में भगवान और क्या बातें बताते हैं उसको पढ़ते हैं। तो मैं उषा मैडम को निवेदन करूंगी कि वो जी 42वां हरे कृष्ण मैम। अथवा वैराग्यवान योग भ्रष्ट ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है। इस प्रकार का जो यह जन्म है यह संसार में निस्संदेह बहुत दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, वहां उसको पहले मनुष्य जन्म की साधन संपत्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है। फिर उससे वह साधन की सिद्धि के विषय में पुनः विशेषता से यत्न करता है। जी। तो देखिए आप हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। हाँ। आवाज नहीं आ रही है आपकी। म्यूट है। हाँ अब आ रही है। अब आ रही है। यार हाँ। हाँ हरे कृष्णा। तो देखिए अब भगवान कह रहे हैं इस वाले श्लोक में कि वैराग्यवान जो योग भ्रष्ट होता है वो ज्ञानवान योगियों के यहाँ जन्म लेता है। इस प्रकार का जो जन्म है वो निस्संदेह बड़ा ही दुर्लभ है ना। तो ये जो है जो भगवान अब अगली बात बता रहे हैं। स्वामी जी समझाते हैं कि दो तरह के योग भ्रष्ट होते हैं, दो तरह के योगी मान लें। तो एक तो वो होते हैं जिनके अंदर संसारिक सूक्ष्म वासनाएं रहती हैं, है ना। संसारिक सूक्ष्म वासनाएं हैं और किसी कारण से यदि अंत समय में वो साधन से विचलित हो गए तो फिर वो योग भ्रष्ट कहलाए। यानी भगवान को पाने के लिए साधना तो कर रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ी थोड़ी संसारिक कामनाएं भी हैं और अंत समय में यदि वो साधन से विचलित हो गए तो फिर वो योग भ्रष्ट कहलाते हैं। और दूसरा जो योग भ्रष्ट होता है जिसको भगवान वैराग्यवान योग भ्रष्ट कह रहे हैं वो होता है जिसके अंदर संसारिक सूक्ष्म वासना भी नहीं होती, जिसके अंदर स्वामी जी कहते हैं कि बहुत ज्यादा तीव्र वैराग्य है। ऐसा साधक जो कि केवल भगवान को पाने के उद्देश्य से ही साधना कर रहा है और किसी कारण से यदि वो अंत समय में विचलित हो जाता है तो वो योग भ्रष्ट कहलाता है ना। तो वो जो योग भ्रष्ट है फिर वो स्वर्ग आदि लोकों में नहीं जाता है, उसका जो जन्म होता है भगवान कहते हैं फिर वो डायरेक्ट ज्ञानवान योगियों के यहाँ जन्म लेता है। एक तो वो है जो संसारिक में सूक्ष्म वासना है तो वो तो फिर स्वर्ग जाएगा और उसके बाद फिर वो शुद्ध श्रीमानों के यहाँ जाएगा। पर जिसके अंदर बहुत ज्यादा वैराग्य है ऐसा जो योग भ्रष्ट है वो स्वर्ग आदि लोकों में ना जा करके सीधे ही वो योगियों के यहाँ जन्म लेता है। तो स्वामी जी कहते हैं जैसे भगवान स्वयं कह रहे हैं इस प्रकार का जो जन्म है वो बड़ा ही दुर्लभ है। देखिए जो ज्ञानवान योगी है वो कौन होते हैं, जो संत महात्मा होते हैं, जो तत्वज्ञ महापुरुष होते हैं, जीवन मुक्त पुरुष, भगवत प्राप्त पुरुष, ऐसे महात्माओं के यहाँ उसका जन्म होता है। और यहाँ पर देखिए आकर के वो बचपन से ही भक्ति में लग जाता है क्योंकि उसको ऐसा वायुमंडल मिलता है, ऐसा उसको माहौल मिलता है कि वो बचपन से ही साधना में लग जाता है। स्वामी जी कहते हैं एक तो पहली बात मनुष्य जन्म का मिलना ही बड़ा दुर्लभ है और यदि मनुष्य जन्म मिल भी जाए तो उसमें संतों का संग मिलना बड़ा मुश्किल है। और यदि मान लीजिए कोई संत मिल भी जाए हमें तो हम पहचान नहीं सकते कि ये संत सच्चे हैं अथवा ये सच्चे नहीं हैं। तो इस प्रकार से जब किसी का योगियों के यहाँ ज्ञानवान योगियों के यहाँ जन्म मिल रहा है तो ये वास्तव में बड़ी उसके लिए अच्छी बात है। और ये जो जन्म है भगवान कह रहे हैं बड़ा ही दुर्लभ है ना, ये बात भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं 43वां श्लोक। अब मैं नरेंद्र कुमार सर से निवेदन करूंगी अगर वो पढ़ना चाहें तो वो पढ़ लें दो श्लोक 43वां और 44वां पढ़े सर। 44 और 45वां। हाँ हरे नहीं 43वां पढ़ेंगे ना, 42वां हुआ है। हो गया। हाँ 43 पढ़िए। हरे कृष्णा। हे गुरुनंदन,
वहां उसकी पहले मनुष्य जन्म की साधक संपत्ति ही प्राप्त हो जाती है। फिर उससे वह साधन की सिद्धि के विषय में पुनः चेष्टा यत्न करता है। हरे कृष्ण। वह श्री मानव के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट भोगों के परवश होता हुआ भी पहले जन्म मनुष्य जन्म में किए हुए अभ्यास के कारण ही परमात्मा की तरफ खिंच जाता है, क्योंकि योग का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सत्काम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो देखिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि हे कुरुनंदन, वो जो है मनुष्य जन्म की साधन सामग्री वहां पर उसको अनायास ही प्राप्त हो जाती है और वहां वो पुनः साधन में लग जाता है। ये कह रहे हैं भगवान की श्लोक में। यानी कि ऐसा साधक, ऐसा योग भ्रष्ट जिसका कि जन्म डायरेक्ट ज्ञानवान योगियों क्या हो रहा है, तो देखिए उसकी जो पिछले जन्म की साधन सामग्री थी वो उसको इस जन्म में अनायास ही प्राप्त हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपने घर से निकल पड़े और चलते चलते थक जाए, तो क्या होगा कि वो किनारे पर सो जाएगा, लेकिन जब वो उठेगा तो जितना रास्ता उसने तय किया उतना रास्ता उसको तय ही मिलेगा, है ना। उसी तरह से ऐसे व्यक्ति जिसने पिछले जन्म में साधन किए, तो अब जब उसका जन्म ज्ञानवान योगियों क्या हुआ है कि उसकी पिछले जन्म की साधन सामग्री उसको इस जन्म में अनायास ही प्राप्त हो जाती है। हमारे अंदर जो कुछ भी इस जन्म में साधन के संस्कार हो जाते हैं वो अगले जन्म में हमें एज इट इज प्राप्त हो जाती है, वो नष्ट नहीं होते, है ना। यहाँ पर ये स्वामी जी इसका अर्थ बताते हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं, देखिए कि किसी में पढ़ाई लिखाई के संस्कार होते हैं, किसी में खेल कूद के संस्कार होते हैं, तो ये सब क्यों होता है। किसी का इंटरेस्ट हम देखते हैं बहुत ज्यादा भागदौड़ में है, किसी का इंटरेस्ट जो है वो संगीत में है, किसी का किसमें है। ये सब पिछले जन्म के संस्कार के कारण ही होता है ना, क्योंकि हमारे जो संस्कार पड़ते हैं वो अगले जन्म में हमारे साथ ही जाते हैं। और ऐसा ही जो योगी है, जो योग भ्रष्ट है, वो भी अपनी साधन सामग्री अगले जन्म में साथ लेकर के ही जन्म लेता है। ये इसका भाव है। अब भगवान यहाँ पर कह रहे हैं अथवा शुद्ध श्रीमानों के धर्म में जन्म लेने वाला जो योग भ्रष्ट है उसको भी पहले की साधन सामग्री नया से ही प्राप्त हो जाती है और वो अपने साधन में लग जाता है, क्योंकि योग का जिज्ञासु ही वेदों में अतिक्रमण कर जाता है। स्वामी जी बताते हैं कि योगियों के कुल में जन्म लेने वाला जो योग भ्रष्ट है ना, जो कि तत्वज्ञ महापुरुष, जीवन मुक्त महापुरुष के यहाँ जन्म लेने वाला जो योग भ्रष्ट है, उसको वहां पर उनके घर पर जैसा वातावरण मिलता है, जैसा उसको सत्संग मिलता है, जैसे उसको साधन की सुविधा मिलती है, स्वामी जी कहते हैं ऐसी सुविधा, ऐसा साधन, ऐसा संग शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट है उसको नहीं मिलता, उसको नहीं मिलता। लेकिन फिर भी क्योंकि उसने पिछले जन्म में साधन किया था, भक्ति की थी, इस कारण से वो जबरदस्ती की तरह है ना, केवल पिछले जन्म के भक्ति के बल पर ही, साधन के बल पर ही वो परमात्मा की तरफ इस जन्म में खिंच जाता है, ऐसा भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। देखिए जो शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट है वो बहुत वर्षों तक पहले स्वर्ग में रहता है। तो स्वर्ग में क्या होता है, बहुत सजा के भोग होते हैं। अब भोगों की वहां पर बहुलता रही तो स्वामी जी कहते हैं कि फिर वो भोगों के परवश हो गया। लेकिन अब जब यहाँ पर शुद्ध श्रीमानों के घर में उसका जन्म हुआ तब भी वो भोगों के बीच में ही है, संसारिक भोग तो वहां भी है, तो तब भी उसकी भोगों की आसक्ति नहीं मिटी। लेकिन केवल और केवल पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण, अभ्यास के कारण ही वो भगवान की ओर खिंच जाता है ना, क्योंकि साधन किया है इस कारण से वो खिंच जाता है। फिर यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि योग का जिज्ञासु ही सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। इसका क्या अर्थ है, योग का जिज्ञासु, समता का जिज्ञासु, इसका स्वामी जी अर्थ समझाते हैं कि जिसके अंदर अभी समता नहीं आई है लेकिन जो अपने अंदर समता लाना चाहता है, समता को पाने का जो लालसा रखता है, समता लाने की जो इच्छा रखता है, उसी को यहाँ पर योग का जिज्ञासु कहा है भगवान ने, है ना। यानी ऐसा साधक जो कि संसारिक भोगों को महत्व नहीं दे रहा अपितु वो परमात्मा को महत्व दे रहा है, वो योग को महत्व दे रहा है। लेकिन एक बात जरूर है कि उसकी संसार की भोगों की तरफ आसक्ति भी अभी मिटी नहीं है, इस कारण से वो योगारूढ़ भी नहीं हुआ, केवल वो योग का जिज्ञासु ही हुआ, है ना। तो ये जो साधक है, स्वामी जी कहते हैं कि जब यही सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है तो फिर योग भ्रष्ट की कितनी महिमा होनी चाहिए।
देखिए स्वामी जी कहते हैं कि योग में लगने वाले की बहुत ज्यादा महिमा है। परमात्मा में लगने वाले अथवा समता में होने वाले जो साधक है उसकी महिमा बहुत ज्यादा है। और ऐसा जो साधक जो योग का जिज्ञासु है वो सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। सकाम कर्मों का अतिक्रमण करने का मतलब यह है कि ब्रह्मलोक तक के जितने भी लोक हैं उन लोकों तक उसकी अरुचि हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ब्रह्मलोक तक के लोग भी कैसे हैं, वो सारे पुनरावर्ती वाले हैं। सबसे जो ऊंचा भोग वाला लोक है वो ब्रह्मलोक है। स्वर्गलोक से भी ऊंचा, उससे ऊंचा, उससे ऊंचा ब्रह्मलोक है। तो ब्रह्मलोक तक का जो लोक है वो पुनरावर्ती वाला है, यानी वहां से जाकर के भी इस संसार में वापस आना पड़ेगा। परंतु जो भगवान का परम धाम है, भगवत धाम है, केवल वहीं जाकर के हम वापस संसार में नहीं जाते। तो जब योग का जिज्ञासु ही ब्रह्मलोक तक के लोगों को ठुकरा देता है, उसकी प्रति उसकी अरुचि हो जाती है, फिर जो समता में स्थित होकर के समता से च्युत हुआ, यानी जो समता युक्त योग भ्रष्ट है, उसकी कितनी महिमा होनी चाहिए, ऐसा स्वामी जी यहाँ पर प्रश्न उठाते है ना। मतलब उसकी तो बहुत अधिक महिमा है, ये समझ लें हम कि वो तो बहुत उच्च कोटि का साधक है जो कि समता में बिल्कुल स्थित हो ही गया था, बस किसी कारण से वो योग भ्रष्ट हो गया। तो ऐसे योग भ्रष्ट की बहुत ज्यादा महिमा है, क्योंकि समता का जिज्ञासु ही योग की जो है भोगों को अतिक्रमण कर जाता है। तो ये बात यहाँ पर भगवान बताते हैं। अब अगला श्लोक, तो राधा देवी मैडम ने हैंडल्स किया है, उनको मैं अनम्यूट करना चाहूंगी। अपने आप को अनम्यूट करें मैडम और पढ़ें। पैंतालीसवां श्लोक, राधा देवी मैडम अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ अब करिए। हाँ आप करिए। राधा देवी मैडम आप नहीं कर पा रहे? हो गया? हाँ अब हुआ है, पढ़िए आप। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। 45वां श्लोक। 45वां श्लोक कहाँ से है? परंतु ये जो योगी, यहाँ से पढ़े आप। अच्छा, परंतु जो योगी प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है, योग 3 एक साथ है। हाँ, जिसके पाप योगी प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है और जिसके पाप नष्ट हो गए हैं तथा जो अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ है वह योगी गति को प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ऐसा योगी जो प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है, जिसके पाप नष्ट होते हैं, वो अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ परम गति को प्राप्त करता है ना। इसका क्या अर्थ है? तो यहाँ पर भगवान पहली चीज कह रहे हैं प्रयत्न पूर्वक यत्न करना। प्रयत्न पूर्वक यत्न करना मतलब कि ऐसा साधक जो कि परमात्मा की तरफ चलना चाहता है, जिसके अंदर भगवान को पाने की उत्कंठा है, उत्साह है, उसको भगवान यहाँ पर संकेत कर रहे हैं। पाप नष्ट होने का भाव स्वामी जी देते हैं कि ऐसा साधक जिसने संसारिक मान बढ़ाई सुख सुविधा का मन से भी त्याग कर दिया है ना, जो केवल और केवल भगवान को ही पाना चाहता है, संसारी चीजों को पाने का जिसका मन से भी जो है उद्देश्य या भाव नहीं है, उसी को यहाँ पर पाप रहित हो जाना मानना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं कि पुण्य लोकों से शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला जो योग भ्रष्ट है, वो पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण भगवान की ओर खिंचता है ना। यहाँ पर जो योग भ्रष्ट की बात हो रही है उसकी हो रही है जिसका शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म हुआ है ना। तो शुद्ध श्रीमानों के घर में जब जन्म हुआ तो पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण वो भगवान की ओर खिंच जाता है। लेकिन अब शुद्ध श्रीमानों के घर में भोगों की चीजें हैं तो वो संसार की ओर भी खिंचता है ना, दोनों तरफ खिंचता है, परमात्मा की ओर भी और संसार की ओर भी। स्वामी जी कहते हैं कि यदि वो बलपूर्वक संसारिक भोगों का त्याग करे तो फिर वो परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है, परमात्मा उसको प्राप्त हो जाती है। यानी ऐसा साधक जो कि स्वर्ग लोक में रहा, स्वर्ग लोक से जब वो शुद्ध श्रीमानों के घर में आया तो वहां पर भोगों को यदि वो न भोगे, यदि केवल अपने उद्देश्य को ही वो दृढ़ रखे, चाहे
साधन करे तो फिर वो उस जन्म में भगवत प्राप्ति कर लेता है। ऐसा भगवान जो है यहाँ पर श्लोक में कह रहे हैं। देखिए जो गौतम बुद्ध थे वो इसी कोटि के संत थे, इसी कोटि, उनको योग भ्रष्ट कह सकते हैं, है ना, क्योंकि देखिए उनके पास सारी ऐश्वर्य वाली चीजें थी। जो गौतम बुद्ध थे बहुत बड़े सम्राट थे, बहुत बड़े वो जो है राजा थे, सारी उनके पास, उनके बच्चे थे, उनकी पत्नी थी, लेकिन एक रात में वैराग्य हो गया और सब कुछ छोड़ के वो चल दिए। तो ऐसा जो योग भ्रष्ट है जो कि एकदम से परमात्मा की ओर वैराग्य ले ले और भोगों को बिल्कुल ही वो उसकी उपेक्षा करके, भगवान कह रहे हैं कि फिर वो जो है परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 46वां श्लोक। अब हाँ आप ही पढ़े राधा देवी मैडम। काम भाव वाले तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञान और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ऐसा मत है। अतः अर्जुन तू योगी हो जा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखिए अब भगवान क्या कह रहे हैं कि तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है। तो स्वामी जी समझाते हैं तपस्वी कौन है। देखिए ऐसे लोग जो कि रिद्धि सिद्धि आदि चीजों को पाने के लिए भूख प्यास गर्मी सर्दी जैसी चीजें सहते हैं, उनको तपस्वी माना गया है। लेकिन वो सहते क्यों हैं? क्योंकि उनके अंदर सकाम भाव है ना। तो इस ऐसे जो योगी, ऐसे जो तपस्वी है जिनके अंदर सकाम भाव है, तो स्वामी जी कहते हैं ऐसे सकाम तपस्वियों से भी भगवान की प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, भगवान को प्राप्त करने के लिए चलने वाला जो साधक है, योगी है, वो श्रेष्ठ है ना। फिर यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। ज्ञानी मतलब जो ये जानना चाहते हैं कि ब्रह्म क्या है, भगवान परमात्मा क्या है, कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है ना। ऐसे जो शास्त्रों का विवेचन करते हैं उनको ही जो है ज्ञानी कहा है। परंतु इनके अंदर भी यदि संसारिक ऐश्वर्य को पाने का उद्देश्य है तो ऐसे ज्ञानियों से भी भगवान कह रहे हैं कि योगी श्रेष्ठ है। फिर भगवान कह रहे हैं कि कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। कर्मी कौन होते हैं? कि जो ये चाहते हैं कि हमें इस संसार में तो बहुत सारी भोग वाली चीजें मिल जाए, रुपया पैसा मिल जाए, नाम बढ़ाई मिल जाए, और मरने के बाद भी लोग हमें याद रखें, मरने के बाद भी लोग हमारा नाम लें। तो इस तरह से सकाम भाव रख करके जो यज्ञ दान तप जैसे कर्म करते हैं, कर्म कांड करते हैं, उन्हीं को यहाँ पर कर्मी कहा गया है। तो ऐसे कर्मियों से भी, ऐसे सकाम कर्मियों से भी भगवान कह रहे हैं कि योगी श्रेष्ठ है। उसका क्या मतलब हुआ, क्या तात्पर्य हुआ? कि जो संसार से विमुख होकर के केवल परमात्मा के सम्मुख हो गया, ऐसा जो व्यक्ति है, जो साधक है, वही वास्तव में योगी है। और ऐसा जो योगी है वो बड़े बड़े तपस्वियों से, ज्ञानियों से, कर्मियों से श्रेष्ठ है ना। तो देखिए तपस्वियों में स्वामी जी समझाते हैं कि सहन शक्ति की मुख्यता है। तपस्वी लोग जो होते हैं वो सहने की, उनके अंदर जो है प्रायोरिटी रहती है, हर चीज को वो सहते हैं। और इसके अलावा जो ज्ञानी होते हैं उनके अंदर विवेक की प्रधानता है। ज्ञानियों में विवेक की मुख्य। आवाज नहीं आ रही, पॉज हो गई। प्रधानता है। परंतु इन तीनों में यदि सकाम भाव है तो स्वामी जी कहते हैं कि फिर वो योगी नहीं हुए, वो केवल भोगी ही माने गए। अगर सकाम भाव रख करके करते हैं ये सारी चीजें तो भोगी ही हुए, योगी नहीं हुए। अगर इनके अंदर सकाम भाव न हो तो स्वामी जी कहते हैं कि फिर भगवान इनकी तुलना योगी से करते ही नहीं, और फिर भगवान योगी को इनसे श्रेष्ठ बताते ही नहीं ना। तो इसका मतलब कि सकाम भाव रख करके कोई भी काम करते हैं तो उसका जो फल मिलता है वो नाशवान मिलता है, और गमन का चक्र लगा रहता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे सकाम लोगों से योगी जो है वो श्रेष्ठ है, यानी कि केवल भगवान की प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, राग द्वेष से रहित शुद्ध अंतःकरण वाला योगी है वो श्रेष्ठ है। देखिए एक प्रसंग आता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने गोप बालकों के साथ गोचारण के लिए गए, तो वो वहां पर बैठ करके भोजन करते थे साथ में सारे बाल बाल। तो एक बार जब वो भोजन नहीं ले गए तो उनको भूख लगी, तो उन बाल बालों ने भगवान से कहा कि हमें भोजन चाहिए, मत लाएं। तो पास में ही जो ऋषि थे, संत थे, ब्राह्मण थे, वो यज्ञ कर रहे थे। तो भगवान को पता था, तो भगवान ने कहा कि तुम उनके पास जाओ और उनसे जाकर के भोजन मांग लो। अब वो जो कर्मकांडी ब्राह्मण थे, देखिए वो कर्म तो बड़ा अच्छा कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे,
लेकिन वो यज्ञ जो कर रहे थे केवल अपने अहम को बनाए रखने के लिए, अर्थात जो उनके भगवान विष्णु जो मूल हैं, जो यज्ञ के मूल हैं वो श्री विष्णु हैं, वो उनको ही भूल बैठे ना, और केवल अपने स्वार्थ के लिए और अपनी अहमता को दृढ़ रखने के लिए ही वो यज्ञ कर रहे थे। उनकी बुद्धि वास्तव में मूल ही थी, जैसा इसमें आया कि धुआं ही धुआं भरा हुआ था, है ना। स्वाहा स्वाहा ऊपर से करें बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर भीतर से आपके अंदर बहुत ज्यादा अहम भाव है, भीतर से आपके अंदर वैराग्य नहीं है, तो बाहर से आडंबर करने से कोई मतलब है नहीं। तो ऐसे वो तपस्वी थे, तो जब वो बालक गए तो उन्होंने उनको वापस भेज दिया, कुछ भी नहीं किया। अब ऋषि पत्नियों के पास वो बालक गए, तो ऋषि पत्नियों को जब ये पता चला कि भगवान श्री कृष्ण आए हुए हैं यहाँ पर हमारे क्षेत्र में, तो उनके पास जो कुछ भी सामग्री थी जो वो बना सकती थी, वो बना बना करके अपनी ओर से भगवान की ओर चली, वो बालकों के साथ भगवान की ओर चली और बड़े प्रेम के साथ चली। बड़ी उनके अंदर भगवान को मिलने की प्रसन्नता की था, जैसे मानिए कोई जो नदी है वो समुद्र से जाने के लिए चल पड़े, ऐसी उनकी अवस्था थी। और भगवान से वो बड़े प्रेम भाव से मिली और भगवान के आगे जो कुछ भी उन्होंने बनाया था, घर से बना करके लाई थी, उन्होंने वहां पर चरणों में रख दिया। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने उनको प्रेम भक्ति का वरदान दिया। और जब यज्ञ पत्नियों को, जो उनके पति थे, उनको जब ये बात पता चली कि हमारी जो स्त्रियां हैं वो भगवान से मिली और भगवान ने बड़े प्रेम से उनका प्रेम स्वीकार किया, भोजन स्वीकार किया, तो उनका जितना भी ज्ञान था वो सब धरा का धरा रह गया। वो अपने आप को धिक्कारने लगे कि अरे हमारी ये जो पत्नियां हैं, जिनको ना कोई ज्ञान है, ना जो उनके अंदर जो नफरत करती है, ना यज्ञ करती हैं, इनको भगवान मिल गए और हम जो कि इतने ज्यादा ऊंचे ऊंचे कर्म करते हैं, लेकिन हमें तो भगवान ने दर्शन दिए ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अहमता थी, अहंकार था, बाहरी वो जो है ऊंचे कर्म कर रहे थे। तो इसीलिए जो है देखिए, हमें अपने अंदर जो है अहमता, कोई भी कर्म करें तो ये नहीं मानना चाहिए कि करने वाले हम, वस्तुतः करने वाले सब भगवान ही हैं। और करना किसके लिए चाहिए? केवल उन्हीं की प्रसन्नता। हम ना केवल अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए या अपने आप को कुछ साबित करने के लिए कर्म करें, केवल श्री कृष्ण की, विष्णु की प्रसन्नता के लिए और उन्हीं का कर्म मान करके उन्हीं को अर्पण कर दें, तो फिर हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो ये बात है। आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट श्लोक है, तो चलिए इसका संस्कृत वाचन भी कर लेते हैं। इसका संस्कृत वाचन करके फिर इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। योगी नामुपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मा श्रद्धावान् भजते समे युक्ततमो मतः। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन होकर के मन से मेरा भजन करते हैं, मेरे मन सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये भक्ति योग का श्लोक है। यहाँ पर भगवान भक्त को सर्वश्रेष्ठ योगी भगवान कह रहे हैं कि मन से जो मेरा भजन करे, इस पर ध्यान देने वाली बात है। लेकिन भजन हम करते हैं बाहरी रूप से, तो भगवान इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। कौन कैसा भाव रख करके भजन कर रहा है, मन से कर रहा है, ऊपर से कर रहा है, भगवान अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि जब हम अपना संबंध भगवान से बना लेते हैं, कौन सा संबंध? कि केवल मैं कृष्ण का हूँ और कृष्ण मेरे हैं, ऐसे जब हम भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ लेते हैं, तो फिर मन को भगवान में लगाना नहीं पड़ता, मन स्वतः भगवान में लगता है। स्वामी जी कहते हैं कि हर क्रिया को करते समय, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जगते, मन जो है वो भगवान के ही चिंतन में लगा रहता है। काम हम चाहे बाहर से कुछ भी करें, लेकिन मन के द्वारा फिर परमात्मा का ही चिंतन होता रहता है, मन भगवान से ही जुड़ा रहता है। इसी को भगवान ने यहाँ पर कहा है कि मन से भजन करना, है ना। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मेरे मत में ऐसा जो भक्त है, जो वो सर्वश्रेष्ठ है। देखिए 5वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान से एक प्रश्न किया था। आरंभ में क्या प्रश्न किया था? कि हे भगवान, कर्म योग और ज्ञान योग में कौन सा योग श्रेष्ठ है? तो भगवान ने क्या बताया था वहां पर? भगवान ने ये बताया कि ज्ञान योग से कर्म योग श्रेष्ठ। कहा था ना भगवान ने कि ज्ञान योग के बिना कर्मयोग के बिना ज्ञान योग से दोना कठिन है, और मैं कर्मयोग को ज्ञान योग से श्रेष्ठ मानता हूँ। लेकिन वहां पर भगवान ने सर्वश्रेष्ठ योग नहीं बताया, सर्वश्रेष्ठ योगी की बात भगवान ने वहां पर नहीं की थी। अब देखिए यहाँ पर इस श्लोक में भगवान अपनी तरफ से ये बात कह रहे हैं। अर्जुन के बिना पूछे ही भगवान अब उत्तर दे रहे हैं कि मैं भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ।
तो ये भगवान की बड़ी कृपा है कि गीता में कुछ बातें वो बिना अर्जुन के पूछे अपनी तरफ से कहते हैं, क्योंकि वो हमारे से प्रेम करते हैं, हमारा भला चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पर वो भक्ति योग को श्रेष्ठ अपनी तरफ से बताते हैं, लेकिन भगवान के इतना कहने पर भी देखिए अर्जुन भगवान की बात को पकड़ नहीं पाए। और आगे जो हम 12वें अध्याय में जाएंगे तो पुनः अर्जुन भगवान आरंभ में ही प्रश्न करते हैं अर्जुन भगवान से कि जो आपकी निर्गुण उपासना करते हैं और जो आपकी सगुण उपासना करते हैं उनमें से आप किसे श्रेष्ठ मानते हैं। तो भगवान फिर उसी बात को दोहराएंगे जो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान कि मैं भक्ति योग को भी श्रेष्ठ मानता हूँ, यानी सगुण साकार की उपासना करने वाले को ही मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। स्वामी जी समझाते हैं कि भक्त जो कुछ भी करता है भगवान उसको भजन मान लेते हैं। भगवान भक्त की सारी क्रियाओं को भजन मान लेते हैं। उठना बैठना खाना पीना जगना सोना सारी काम करना सब उसका भजन हो जाता है। भक्त के दोषों को भगवान देखते ही नहीं। भागवतम में भी ये बात आई है कि भक्त भगवान के दोषों को नहीं देखते, केवल उसके प्रेम को देखते, है ना। और एक बात और है कि भक्त में भगवान कोई चीज की कमी भी नहीं रहने देते। अगर भक्त में भक्ति है तो भगवान उसको ज्ञान योग और कर्म योग भी अपनी ना, भक्ति में सारे ही योग आ जाते हैं, सारे ही गुण आ जाते हैं। और स्वामी जी कहते हैं कि भगवान उसका कभी पतन भी नहीं होने देते, यानी कभी उसको योग भ्रष्ट भी नहीं होने देते, क्योंकि भगवान का बल होता है, भक्त के पीछे भगवान का बल होता है। तो भक्त जो भगवान के शरण हो गया, जो शरणागत भक्त है, कभी भी भगवान उसका पतन नहीं होने देते, भगवान उसको नहीं होने देते। केवल प्रेम के कारण, केवल भक्ति के कारण ही भगवान भक्त को सर्वश्रेष्ठ योगी मानते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि देखिए ये जो भक्ति है सभी साधनों का अंत भक्ति में ही होता है। जो भी हम साधन कर रहे हैं, चाहे कर्म योग कर रहे हैं, चाहे ज्ञान योग कर रहे हैं, चाहे ध्यान योग कर रहे हैं, सारे साधनों का जो अंत होगा वो भक्ति में ही होता है। क्यों? और शुरू में जब ये भक्ति है वो हमारे अंदर आकर्षण के रूप में रहती है, क्योंकि देखिए जब तक आकर्षण ही नहीं होगा तो कोई भी साधन लगेगा नहीं, है ना। तो आरंभ में ये जो भक्ति है वो आकर्षण के रूप में रहती है, लेकिन साधन करते करते यही जो भक्ति है वो प्रति क्षण वर्तमान प्रेम के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और ये जो प्रेम है कभी भी घटता नहीं है, ये बढ़ता ही चला जाता है, और ये जो है इसका आनंद जो हमेशा बना रहता है। तो ये ऐसी भक्ति है। तो इसी के वश होकर के देखिए भगवान अनेकों बार अवतार लेते हैं और अनेकों बार भगवान जो है उद्धार करते हैं। जैसे भगवान ने शबरी का किया तो शबरी ने भगवान को झूठे पेड़ खिलाए, देखिए हैं। आज अगर हम विचार करें, मेरे मन में ऐसा विचार आया कि हमारे बच्चे आपस में एक दूसरे का जूठा नहीं खाते हैं, वो कहते हैं भाई मैं नहीं खाऊंगा, इसका जूठा है। हमारे बड़े आपस में एक दूसरे, लेकिन जो शबरी जो कि नीच जाति की बिल्ली है, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है क्या दादाजी? आवाज नहीं आ रही। नहीं आ तो रही है, और कोई साधक बताएं। नहीं आ रही है। अभी आई है तो अभी आई है। आ रही है। हाँ, तो आ रही है, आ रही है। जी जी। हाँ तो देखिए भगवान को केवल बांधने के एक ही रास्ता है, प्रेम, है ना। जैसे माता यशोदा, तो माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण फिर से बांध देती है। तो बताइए भगवान को कोई बांध सकता है? भगवान चाहे जिसको बांध दें, लेकिन भगवान को कोई नहीं बांध सकता, लेकिन केवल प्रेम के वश करके भगवान बंध जाते हैं। और अगर हम एग्जाम्पल देखें तो युधिष्ठिर, देखिए युधिष्ठिर ने बहुत सारे यज्ञ किए टाइम पे, राजसूय यज्ञ किया, बहुत बड़ा यज्ञ होता है वो, जिसमें सारे राजा आते थे। तो उसमें वो भगवान का पूजन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को बिठा करके यथोचित उनका आदर सत्कार करते हैं और उनका पूजन करते हैं। लेकिन फिर वही भगवान ब्राह्मणों के झूठे पत्तल उसी सभा में उठाते हैं। बड़ी उल्टी बात हो गई ना, एक तरफ भगवान का पूजन हो रहा है, दूसरी तरफ भगवान धन उठा रहे हैं ब्राह्मणों के। तो भगवान कैसे बन जाते हैं? और अगर और प्रसंग ले तो अर्जुन भगवान को सारथी बना लेते हैं। अर्जुन जो है वो देखा जाए तो केवल एक क्षत्रिय है, एक राजा है, भगवान उनको सखा माने, ये भगवान की उदारता है। लेकिन अर्जुन ने भगवान को
अर्जुन ने भगवान को सारथी बनाया और भगवान ने उनकी हर प्रकार की रक्षा की। तो ये सब चरित्रों को सुनते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि भगवान कितना प्रेम भगवान से देते हैं। भगवान की दृष्टि में प्रेमी भक्त से बढ़कर के कोई दूसरा भक्त है भी नहीं। ये बात आगे आएगी आगे के अध्यायों में। तो ऐसे ही हम भगवान से प्रेम हो जाए, हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान से भक्ति मांगनी चाहिए। भक्ति और प्रेम के सिवाय नहीं चाहिए, तो फिर भगवान हमें हर तरह से संभाल करते हैं और वो हमारी भक्ति में उन्नति भी करते हैं और स्वधाम की प्राप्ति भी करा देते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। गरम गरम खा लो जो 2 मिनट आएंगे। अब किसी का कोई प्रश्न हो आज के अध्याय को लेकर के, अभी तक जो हमने श्लोक पढ़े। हरे कृष्णा, मैं बोलना चाहती हूँ एक निश्चय बुद्धि। अच्छा बोलिए, आप एक निश्चय बुद्धि वाली के